नमस्कार साथियों। जब भी हम कुंडली के 12वें भाव के बारे में बात करते हैं, चाहे वो 12वें भाव का स्वामी हो या फिर 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों की बात हो, तो ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे अब खर्च की ही बात होगी, हानि की बात होगी, परेशानियों की बात होगी, क्योंकि ये अपने आप में त्रिक भाव है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस परिवेश में जिन लोगों के त्रिक भाव अच्छी स्थिति में बने हुए होते हैं, मजबूत स्थिति में बने हुए होते हैं, ऐसे लोग जीवन में बिना किसी से डरे हुए बड़े सफलताएं, बड़े लक्ष्य जीवन में हासिल करते हैं। मैं ये कहूँगा बड़े संघर्ष से बड़े परिवर्तन जीवन में लेके आते हैं और वर्ल्ड लेवल की सक्सेस उन्हें प्राप्त होती है। हो सकता है आपको मेरी बात पर यहाँ पर विश्वास ना हो, तो आप ऐसे लोगों का चार्ट उठाइए जिन्होंने इस विश्व में अपना नाम किया है ना, जो जिन्होंने समाज में कुछ योगदान दिया है, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े धनवान लोग हैं, है ना, बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं, जिन्होंने नए आइडियाज़ पर बिल्कुल डिफरेंट थॉट प्रोसेस से कार्य किया है और उसे इंप्लीमेंट किया है और संसार पर जीत हासिल की है। ऐसे लोगों के चार्ट में आपको त्रिक भाव अच्छी स्थिति में दिखाई देंगे। खासकर 12th हाउस जो है ये अच्छी स्थिति में आपको दिखाई देगा, क्योंकि 12th हाउस लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाता है, दूर दृष्टिकोण को दर्शाता है और गिविंग एटीट्यूड को दर्शाता है, देने की भावना को दर्शाता, त्याग को दर्शाता है, आपके इंटरनल पीस को दर्शाता है। तो आज हम इसी के बारे में, 12वें भाव के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो लोग ज्योतिष से रिलेट करते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं ज्योतिष को, है ना, ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जो कि निःशुल्क है। तो आगे बढ़ते हैं और आज इस वीडियो के बारे में 12th हाउस के वीडियो के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव यानी 12वें भाव के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि कुंडली में द्वादश भाव के जो स्वामी हैं यानी द्वादशेश हैं, उनके विभिन्न भावों में होने पर क्या स्थिति बनती है, कैसे प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि कुंडली में किस तरह से द्वादश भाव में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, यानी 12वें भाव में अगर प्रत्येक ग्रह हो, यानी एक एक करके प्रत्येक ग्रह को लेंगे और उससे परिणामों को समझेंगे, और द्वादशेश की स्थिति को भी जानेंगे कि अगर अलग अलग भाव में द्वादशेश बैठ जाएं पत्रिका में तो कैसे प्रभाव ये देते हैं। सभी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे जीवन में हमारे भोग, हमारे खर्च, हमारे इन्वेस्टमेंट और त्याग की भावना, आध्यात्मिकता कहाँ से और किस तरह से प्रभावित हमारे जीवन में हो रही है, इसे भी हम इसे डिटेल से जानेंगे। तो ये वीडियो टोटली 12वें भाव के ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसमें मैं 12वें भाव से संबंधित बहुत सारे सूत्र और प्रैक्टिकली जो अप्लाई होने वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, खासकर जो लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो इसे पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होने वाला है। इस सीरीज़ के दौरान हमने लग्न से लेकर 11वें भाव तक के सभी वीडियोज़ को देखा, समझा और डिटेल से जाना, और आप सभी ने उसे बहुत प्यार भी दिया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज का ये जो वीडियो है, इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम 12th हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्रैक्टिकली, इसमें मैं काफ़ी सारे सूत्र आपको बताऊंगा जो आप काफ़ी रिलेट करते हुए अपने आप से देखेंगे। ठीक है, जब आप अपनी पत्रिका खोलेंगे, अपनी हो, अपने भाई बंधुओं की हो, अपने रिलेटिव्स की पत्रिका हो, सब पर अप्लाई करके देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किस तरह से रिलेट हो रही हैं चीज़ें और कैसे प्रभाव आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले अब जानेंगे 12th हाउस के बारे में कि 12वां भाव जो है किन चीज़ों को दर्शाता है। द्वादश भाव, देखिए जहाँ पर आप मेरा टिक मार्क देखेंगे, ये पत्रिका का 12वां भाव होता है, 12th हाउस होता है, जिसे हम व्यय भाव या द्वादश भाव भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यय भाव। ठीक है, अब व्यय से मतलब है किसी भी प्रकार से व्यय होना। लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं होते हैं। फर्स्ट हाउस जो है ये आपको स्वयं को दर्शाता है और 12वां भाव आपसे दूरी को दर्शाता है, डिस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, आप लग्न से अपने बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में, और 12वां भाव क्या है? निस्वार्थ भाव से सोचना, दूसरे के बारे में सोचना, त्याग की भावना, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको, ये उसे डिनोट करता है। अगर हम खर्च के रूप में देखें तो बिल्कुल आपके एक्सपेंडिचर को, खर्च को दर्शाता है। देखिए लाभ के बाद क्या है? 11th हाउस जो है ये आपका लाभ भाव है। 11वां भाव क्या है? लाभ, इनकम को दर्शाता है। तो इनकम आ गई, लाभ आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद डेफिनेटली उसका व्यय, आप अपने उसको एंजॉय करते हैं, उस लाभ को एंजॉय करते हैं, भोगने के लिए यूज़ में लेते हैं, है ना, खर्च करते हैं, उसे खर्च करेंगे। और
कई खर्च हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे लॉसेस के रूप में भी सामने आते हैं, हानि के रूप में सामने आते हैं। हम जब इनकम लेते हैं तो इनकम प्राप्त करते हैं तो हमारे जो बेसिक्स खर्चे हैं, यानी जो हमारे लोन्स वगैरह अगर चल रहे हैं तो उसका रीपेमेंट करना, ये 12th हाउस उसे दर्शाएगा। बिल को पे करना, कर्ज का भुगतान 12th हाउस दर्शाता है। ठीक है, आपके भोगने की चीज़ों को 12th हाउस दर्शाता है, खर्च को दर्शाएगा, आपके एंजॉय करते हैं आप खर्च को। ठीक है, भोगने के साथ साथ अब हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है हम उससे लाइफ में आगे ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी 12th हाउस दर्शाता है। तो आप अपने खर्च को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, आप अगर जीवन में रिच होना चाहते हैं तो आप अपने खर्चों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैनेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट का हाउस भी 12th हाउस है। इसके लिए देखिए 12वें से 12वां भाव 11वां भी है ना। 11वें भाव को 12वें का भी भाव कहा गया, 12वें से 12वां, तो 11वां और 12वां दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए हम देखते हैं। तो डेफिनेटली हम अपनी चीज़ों को कैसे खर्च करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि हमारे आने वाले समय में एक ऐसा बीज है जो कि हमें आने वाले समय में बहुत लाभ देगा। उससे हमारी सेविंग्स में वृद्धि होंगी। आप देख लीजिए कि दूसरे भाव से 11वां भाव आता है 12वां भाव, है ना। अगर आप सेकंड हाउस जो कि धन का भाव माना गया, उससे अगर 11th जाएंगे, 11वां जो कि ग्रोइंग का स्थान है, हमेशा बढ़ते रहने का स्थान है, तो वो 12वां भाव आता है। दूसरे से 12वां भाव जो होता है दूसरे का 11वां है। ये दर्शाता है कि आप अपनी सेविंग्स को कैसे इंक्रीज करेंगे, सेविंग को कैसे ग्रो करेंगे। ये 12th हाउस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके इन्वेस्टमेंट कैसे हैं, आप किन चीज़ों पर अपना खर्च करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को 12th हाउस दर्शाता है। आप देखिए, अगर काल पुरुष की पत्रिका के अंदर जो द्वितीय भाव का स्वामी होता है वो शुक्र होता है, जो कि 12वें भाव में जाकर उच्च का हो जाता है। क्यों उच्च का 12वें भाव में जाकर शुक्र होता है? क्योंकि वो सेकंड हाउस से 11th में चला जाता है और वहां पर ग्रो होता है ना। तो आपके खर्चे, आपके देने की प्रकृति, आपकी गिविंग जो एटीट्यूड है आपका, आपकी डोनेशंस हैं, ये आपके धन में वृद्धि करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जो हम दान करते हैं वो हमें दुगना या 10 गुना होकर हमारे पास वापस आता है। तो ये वही स्थिति है 12th हाउस। तो अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर होना है ना, आपके पास आप धन चाहते हैं, तो आपको अपने 12th हाउस को समझना होगा। ठीक है, तो 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको अगर धनी बनना है, धनवान बनना है, तो सेकंड हाउस को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो 12th हाउस की चीज़ों को आपको रिलेट करना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो अब देखिए 12वां भाव जो है इसे मोक्ष त्रिकोण का स्थान भी कहा गया। ठीक है, 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण का स्थान कहा गया, यानी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का हाउस बताया गया। चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। ठीक है, तो ये आपकी त्याग की भावना को दर्शाता है, देने की भावना को। जैसे मैंने बताया, डोनेशन, चैरिटी आप कितनी करते हैं, है ना, अपनी यथाशक्ति के अनुसार। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास जितना धन है आप सभी चैरिटी करें, लेकिन डेफिनेटली जो देने की भावना है वो लाइफ में आपको, आपकी इनकमिंग को भी दर्शाती है। तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये भी 12वां भाव इसे दर्शाता है। अनकॉन्शियस माइंड का स्थान 12वां भाव। अब आप बोलेंगे आपने तो 8th हाउस के बारे में भी यही चीज़ बोली थी। बिल्कुल। अब देखिए अष्टम से पंचम भाव कौन सा है। अष्टम भाव अगर छिपी हुई चीज़ों को दर्शाता है तो अष्टम की जो बुद्धि है वो कहाँ पर है, आपके 12th हाउस में है। तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, आपके आध्यात्मिकता की चीज़ों को दर्शाता है। 9th हाउस ईश्वर का घर है, धर्म, कर्म, रीति रिवाज को हम डिनोट करते हैं। और उससे चतुर्थ भाव, ईश्वर का घर कहाँ पे है, 12th हाउस में है, और 9th हाउस ईश्वर का स्थान माना गया। तो ईश्वर का घर कहाँ है, 12वें भाव में है। तो जिसे हम मोक्ष का भाव कहते हैं, आध्यात्मिकता, मेडिटेशन वगैरह करना, ये 12th हाउस इसे दर्शाता है। आपके लाइफ में आप जो, जैसे मैंने बताया, देने की भावना, गिविंग एटीट्यूड जो है आपका, आपके लिए सोशल सर्विस आप जो करते हैं, समाज में जो आप देना चाहते हैं, है ना, और निस्वार्थ भाव से जो सेल्फलेस एक्ट हैं आपकी लाइफ में, उसे 12th हाउस दर्शाएगा। तो 12th हाउस इन सारी चीज़ों का है। ठीक है, अकेलेपन को ये दर्शाता है, एकांतवादी प्रवृत्ति का होना, आइसोलेशन में चले जाना। तभी तो कारावास को ये दर्शाता है, बंधन को दर्शाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है, अकेले हो जाते हैं आप। ठीक है, अपने से दूरी को दर्शाता है। तभी तो ये विदेश का स्थान भी है, फॉरेन का स्थान माना गया। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए। तो डेफिनेटली अगर आपको 12th हाउस
अगर आप मैनेज करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत बड़े जो आपके गोल हैं उन्हें आप सेट करते हैं। दूरगामी दृष्टि को दर्शाता है ना। तो 12th हाउस क्या है? गिविंग एटीट्यूड है, आपकी देने की भावना है। गिव एंड टेक का रूल भी आपने बहुत सुना होगा कि पहले आप जीवन में देना सीखते हैं, तभी आपको चीज़ें लाइफ में मिलती हैं। तो 12th हाउस उसे डिनोट करता है, उसे दर्शाता है। तो आपको अपने 12वें भाव को मैनेज करना चाहिए। अब 12वां भाव किस तरह से आप सभी को देखना है? आपको ये देखना है 12वें भाव में, देखिए मैंने हमेशा से बताया है, भाव, भावेश और भाव कारक, ठीक है, ये सूत्र है जिसे आप हमेशा अप्लाई कीजिए। भाव, भावेश और भाव कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीज़ों को अगर आप देखते हैं, 12th हाउस में कौन से ग्रह विराजमान है वो देखिए आप, 12वें भाव का स्वामी कहाँ पर है उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12वें भाव का कारक को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों चीज़ों से आप 12th हाउस की स्थिति को समझ सकते हैं। तो आज हम क्या समझेंगे? आज हम ये देखेंगे कि द्वादश भाव में जब भी कोई ग्रह बैठा होगा, पहले तो ये देखिए वो 12वें भाव के कारकत्वों को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ में आपको द्वादशेष को भी देखना है कि द्वादशेष कहाँ जाकर बैठा है और किस स्थिति में है, उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है 12th हाउस से रिलेटेड। तो हम इन दोनों चीज़ों को आज रिलेट करेंगे, 12वें भाव के स्वामी की स्थिति को भी समझेंगे और 12वें भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव को भी जानेंगे। तो ये हमने 12th हाउस के बारे में समझा। 12वें भाव को आप जितना पॉजिटिव करते हैं लाइफ में, आप उतना ग्रो करते हैं, है ना। आप जब निस्वार्थ भावना से दूसरों की को देने की क्षमता रखते हैं, डोनेशन, चैरिटी वगैरह करते हैं, है ना, तब आप ग्रो करते हैं। जब आप अपने धन को सही तरीके से यूज़ में लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका धन जो है वो ग्रो होता है। आप देखिए सेविंग्स आपकी ग्रो होंगी जब आप अपने खर्च को मैनेज करके और सही डायरेक्शन में, क्योंकि 12वां भाव जैसा मैंने बताया 12वां भाव जो है ये सेकंड हाउस से 11वां स्थान पड़ता है, ग्रोथ का स्थान है, सेकंड के ग्रोथ का स्थान है 12th हाउस। तो जितना आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ आपकी स्ट्रांग है, आप जितने भी बड़े बड़े धनवान व्यक्ति ले लीजिए, रिस्क लेने से उन्होंने पीछे नहीं हटे जीवन में, है ना। और कभी भी आप धन को ऐसे नहीं कि सेविंग करके ही बढ़ा सकते हैं, आप जब अपने पैसे से पैसा बनाना, ये आपने सुना ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट आपके जितने पॉजिटिव होंगे, डोनेशन की भावना, चैरिटी की भावना, त्याग की भावना आप में जितनी है, उतना ही आप लाइफ में ग्रो करते हैं। और समाज को देने की जो एक क्षमता है, आप देख लीजिए जो लोग लाइफ में बड़े बड़े, जिन्होंने, ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में योगदान दिया अपने कर्म के थ्रू, वो इस मोटिव से उन्होंने कार्य किया कि मुझे समाज में कुछ योगदान दे के जाना है, तो धन का तो ऑटोमेटिक उनके पास में एक रिसोर्सेज क्रिएट हो गए और आता रहा उनके जीवन में। तो इस तरह से अगर आप रखते हैं तो आप 12th हाउस को पॉजिटिव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं जीवन में। तो ये आपको समझना है, ये हमने बेसिक आइडिया लिया 12th हाउस के बारे में। आगे बढ़ेंगे और 12वें भाव के अब स्वामी की स्थितियों को समझेंगे, ठीक है, कि 12वें भाव का स्वामी डिफरेंट हाउसेज में अगर होगा तो ये कैसे परिणाम आपको देगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में विराजमान हो, ठीक है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में विराजमान है, लग्न में बैठा हुआ है, तो ये कैसे प्रभाव आपको लेके आएगा आपके जीवन में। देखिए ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 12th हाउस डिस्टेंस को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है, 12वां भाव आइसोलेशन को दर्शाता है, तो व्ययेश है ये। तो ये जब आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति है, ये अपने से दूर जाना चाहेगा, आइसोलेशन में, एकांतवादी प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होगा, है ना। ऐसे व्यक्ति में आध्यात्मिकता की भावनाएं अधिक रहेंगी। एक तरह से अगर हम देखें, जो मोक्ष प्राप्ति की हम बात करते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि मैं आध्यात्मिकता के इनर मीनिंग को समझूं, क्या चीज़ें हैं, और उसे डिटेल से समझने की कोशिश करना, सेक्रीफाइस करने वाला, त्याग करने वाला होगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जहाँ पर बैठता है वहाँ पर आप चीज़ों को छोड़ते हैं, ठीक है। तो लग्न क्या है? लग्न मैं है, स्वयं है, ठीक है। तो वहाँ पर 12वें भाव का स्वामी आया तो ये मैं की भावना को यानी त्यागेगा। ऐसा व्यक्ति, ईगो बिल्कुल नहीं होती उस ऐसे व्यक्ति में, है ना, सेक्रीफाइस करने वाला, त्याग करने वाला, सेल्फ की चीज़ों पर ध्यान नहीं देने वाला, अपने पर ध्यान ना देकर बल्कि आध्यात्मिकता में और अपने आप में खोए खोए से रहना, इस तरह की सिचुएशंस में अपने आप में ही बेसिकली रहना रहेगा, आइसोलेशन में रहना, एकांतवादी प्रवृत्ति का होना। ये दर्शाता है कि 12th हाउस का लॉर्ड जब लग्न में आएगा तो ऐसे व्यक्ति के साथ में ये चीज़ें होंगी। अब देखिए 12वें भाव का स्वामी है, ये जब लग्न में आएगा तो जीवन में संघर्ष होगा। अब डिपेंड करता है लग्न की स्थिति कितनी पॉजिटिव है, लग्नेश आपकी पत्रिका में कहाँ जाकर बैठे हैं। 6ठे 8वें 12वें में आ जाएगा तो ये फिर हेल्थ इश्यूज भी देगा, है ना। 12वें क्योंकि व्यय है और लग्न आपकी हेल्थ है, आप स्वयं है, तो आपका व्यय होना यानी हेल्थ इश्यूज ये जीवन में कनेक्ट करता है।
है ना, स्वास्थ्य के प्रति समस्या आ सकती हैं और संघर्ष रहेगा। जीवन में अधिक प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। जैसे मैंने बताया, अपने से दूर होना, ऐसा व्यक्ति फॉरेन जा सकता है, विदेश में जाकर सेटल हो सकता है। डिपेंड करता है पत्रिका में और भी विदेश के कॉम्बिनेशन हैं या नहीं। आपको थर्ड को देखना है, नाइन्थ को देखना है, आपको 12वें भाव की स्थिति को देखना है। चतुर्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हाउस, आपकी मातृभूमि के स्थान को देखना इंपॉर्टेंट है। परंतु वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है कि अगर 12th हाउस का लॉर्ड लगन में है तो ये विदेश जाने के लिए आपको तत्पर करेगा, आपकी उस भावना से आपको भरपूर करेगा। आप अपने से दूर जाना चाहेंगे बेसिकली। तो ये वो एक स्थिति को दिखाएगा, है ना। और खासकर अगर 4th हाउस का लॉर्ड कमज़ोर हो जाए तो डेफिनेटली ये सिचुएशन बनेगी। जैसे मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज़ कनेक्ट करेगा, हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। व्यक्ति अपने आप पर, अपनी हेल्थ पर व्यय करता है, खर्च होते हैं उसके, क्योंकि खर्चे का स्थान है। व्यक्ति दानी प्रवृत्ति का, गिविंग एटीट्यूड वाला होगा, दूसरों के लिए कुछ करना चाहेगा। जब 12वें भाव का स्वामी लग्न में आएगा तो ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट है कि 12वें भाव का स्वामी जब आपके लग्न में आए तो इस प्रकार की स्थितियों को देगा। बाकी और भी कॉम्बिनेशन आपको देखने आवश्यक होते हैं। अब यहीं पर अगर ये कोई पाप ग्रह हो जाए, जो कि 12वें भाव का स्वामी है, वो पाप ग्रह होकर लगन में आ जाएगा तो ये जीवन में संघर्ष को भर देगा, भरपूर स्थिति से संघर्ष लेके आएगा। शनि हैं, केतु हैं, राहु हैं, ये अगर इस प्रभाव से आ गए तो उस तरह की टेंडेंसी व्यक्ति के जीवन में और बढ़ जाएगी। जिन जिन चीज़ों के वो कारक हैं ग्रह, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को लाइफ में आने लगेंगी। अब यदि 12वें भाव का स्वामी सेकंड हाउस में चला जाए, है ना, द्वादशेष अगर सेकंड हाउस में आ जाएं, आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में बैठे तो कैसे प्रभाव आपको देंगे। अब सेकंड हाउस आपके फूड, फैमिली और फाइनेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर खर्च करने वाला होगा, अधिक व्यय करने वाला, खर्च करने वाला, परंतु परिवार से उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये 12वां भाव है, उसका व्यय दर्शाएगा। जहां 12वें भाव का स्वामी जाएगा वहां पर आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, त्यागनी पड़ती हैं। तो परिवार से दूर हो जाना, परिवार से दूर करेगा। धन संचय करने में, सेविंग्स में ये परेशानी देगा। व्यय का योग है ये, क्योंकि व्ययेश आपके धन में आ गए तो धन का व्यय आप अधिक करेंगे, या फिर कहें आपको उसकी त्यागने की भावना आपके अंदर होगी। धन को के बारे में, धन को त्यागना, धन की इनकमिंग जरूर होगी लेकिन कहीं ना कहीं से आप उसे खर्च करते रहेंगे, त्यागते रहेंगे। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है दानी प्रवृत्ति होने का। ऐसा व्यक्ति दानी होता है, भोजन का दान हो, धन का दान हो, है ना, वो एक देखने को मिलता है। परिवार से दूर करेगा, वाणी का व्यय हो, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी को दर्शाता है। तो आप फटाफट बोलने वाले, अधिक बोलने वाले, या फिर आपकी स्पीच को बेसिकली प्रभावित करेगा। बुध को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और गुरु को देखना इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु भी आपके नेगेटिव प्रभाव में है, बुध भी नेगेटिव प्रभाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज को ही फटाफट, जितना उसने ग्रास्प किया है सभी चीज़ बता देना, छुपा के ना रखना किसी चीज़ को, है ना। तो ये उस तरह के योगों को दर्शाता है। अब 12वें भाव का स्वामी चूंकि धन में आ गया तो फॉरेन से इनकमिंग होना, फॉरेन से धन का आना, इस तरह के कॉम्बिनेशन को ये दर्शाता है। आप इन्वेस्टमेंट करके लाइफ में अच्छे खासे धन की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस खर्च को दर्शाता है। तो खर्च आप जैसे जैसे खर्च करेंगे, जैसे जैसे दान पुण्य करते हैं, जैसे जैसे आप जीवन में जितना दान करेंगे उतने धन की प्राप्ति होना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, उतना ही आपके लाइफ में आप ग्रो करते हैं। तो ये उस प्रकार की स्थिति कि आपको एक तरह से खर्च का एक कॉम्बिनेशन है ना। आपके खर्चे भी होते रहेंगे परंतु धन आपके पास आता रहेगा, धन की व्यवस्था आपकी होती रहेगी। तो इस प्रकार से स्थिति है। व्यक्ति धार्मिक वक्ता हो सकता है क्योंकि 12th हाउस जो है ये आध्यात्मिकता को दर्शाता है। तो आध्यात्मिकता की बातें करने वाला, आध्यात्मिक होना, उसका वाणी पर ऐसा प्रभाव आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये एक स्थिति होगी। परिवार पर धन अधिक व्यय करना, परिवार से दूर चले जाना, धन संचय करने में आपको परेशानी महसूस होगी और पीड़ित हो जाएगा। तो ये वाणी को भी प्रभावित करेगा और वाणी के चलते आपका अपमान हो जाए, अधिक बोलना, उसके कारण आपको परेशानियां होना, है ना, हानि होना जिसे हम कह सकते हैं, वो भी देखने को मिल सकती है। अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं, द्वादशी शुभ प्रभाव में बैठे हैं, तो ये आपकी वाणी के कारण आपको धन का लाभ होना, इस तरह की टेंडेंसी को भी ये दर्शाता है कि आप वाणी का व्यय करें और आपको धन लाभ हो। तो आपको इनकी सिचुएशंस को भी देखना है, कॉम्बिनेशंस को देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किन ग्रहों की दृष्टि द्वादशेष पर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यदि 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में विराजमान हो, थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो, तो ये कैसे प्रभाव आपको देगा। थर्ड हाउस देखिए आपके भाई बहनों का, साहस का, पराक्रम का स्थान है ना, आपके आस पड़ोस का स्थान है और
जो थर्ड हाउस है ये आपकी स्किल को भी दिखाता है ना, आपकी हॉबी, आपके नेचुरल टैलेंट को भी दिखाता है। साथ ही साथ में थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है। तो जब 12वें भाव का स्वामी तृतीय में आएगा तो हो सकता है इन चीज़ों से आपकी दूरी हो, यानी भाई बहन से दूरी को ये दर्शाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। हो सकता है भाई बहन आपके फॉरेन चले जाए, विदेश, क्योंकि 12th हाउस विदेश का स्थान है। तो भाई बहन फॉरेन में सेटल्ड हों, भाई बहन से दूरी हो जाए, और अगर द्वादशेष पाप ग्रह हैं तो वैचारिक मतभेद भाई बहन से बन जाए, और वहाँ से एक तरह से उनके लिए आप करें बहुत कुछ लेकिन वहाँ से आपको क्रेडिट ना मिले, उसके कारण दूरी हो जाए। तो ये एक सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आती है। अब ये थर्ड हाउस जैसा मैंने बताया आपके साहस और पराक्रम को भी दिखाता है। तो आप लाइफ में काफ़ी एफर्ट लगाते हैं जिसका व्यय आप करते हैं, आपके परिश्रम का, आपके पराक्रम का आप व्यय अधिक करते हैं, ये देखने को मिलता है। जिन चीज़ों पर साहस नहीं दिखाना वहाँ भी दिखाना, ये बेसिकली एक स्थिति बनती है। अब डिपेंड करता है, अगर ये द्वादशेष पीड़ित हैं तो ये अधिक स्थिति देखने को मिलेगी। अगर पीड़ित नहीं है, मान लीजिए शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर अगर थर्ड में बैठा है तो ये आपके अंदर एक हॉबी और स्किल, जो नेचुरल स्किल है वो आपके अंदर होगी ही होगी। हो सकता है समय रहते उसका आप व्यय कर दें, उन पर आप ध्यान ना दे पाएँ, उसे आप छोड़ दें, वो एक स्थिति देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन पर आप अपनी कम्युनिकेशन का देखिए, सेकंड हाउस वाणी का है ना, और थर्ड हाउस आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन का है, प्रोफेशनली हो या फिर आप प्रैक्टिकली आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, है ना, आपके मीडिया का, कम्युनिकेशन माध्यमों का, इंटरनेट वगैरह को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, संचार माध्यम को। तो वहाँ पर आप अधिक व्यय करते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों को, ये देखने को निकल कर आएगा। हो सकता है आप इस तरह का कोई आपके अंदर हॉबी स्किल है जो कि आपकी कम्युनिकेशन से संबंधित है, ये देखने को यहाँ पर निकल कर आएगा। पीड़ित अगर ग्रह होगा, द्वादशेष यहाँ पर पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, पाप कर्तरी में आ जाए, तो फिर ये भाई बहन आस पड़ोस से आपके संबंधों को खराब करेगा, वहाँ पर वैचारिक मतभेद, कलह रहेगा, और आप बार बार उनसे दूर जाते हैं और आस पड़ोस में आप परिवर्तन करते हैं। यानी कि आपको हो सकता है घूमने फिरने का शौक हो, ठीक है, 12वें भाव का स्वामी तृतीय में आ गया तो इन चीज़ों पर आपका व्यय होता है, भाई बहन पर खर्च होना, अपनी हॉबी, अपनी स्किल पर आप व्यय अधिक करते हैं, है ना। इसी के साथ में आपको आस पड़ोस या फिर आप घूमने को लेकर ट्रैवल अधिक करते हैं, जिससे आपका आस पड़ोस बार बार चेंज होता है, तो ये भी निकल कर आता है ना। व्यय करेंगे उन चीज़ों पर, आप खर्च करेंगे, यात्राओं के शौकीन हो सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल का एक ये कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, डिपेंड करता है, और भी स्थितियाँ देखनी है, क्योंकि यहाँ से 12वें भाव का जो फॉरेन के स्थान का स्वामी है वो यात्राओं के एक्सेस में आ गया। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल, 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रैवल, तो 9th हाउस को देखेगा। 12वां भाव आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली आध्यात्मिक होगा, है ना, काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होगा, और उसके कम्युनिकेशन में वो चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी, आध्यात्मिकता, क्योंकि यहाँ से द्वादशेष आपके 9th हाउस को भी देखेंगे, तो 9th हाउस भी धर्म, कर्म, रीति रिवाज को दर्शाता है, तो डेफिनेटली व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, है ना। व्यक्ति के लाइफ में एफर्ट अधिक लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप एफर्ट का व्यय करते हैं, ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, ये डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह है, पाप ग्रह या फिर शुभ ग्रह, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, किस प्रकार के कॉम्बिनेशन में ये बना हुआ है द्वादशेष, ये भी देखना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कि यदि 12वें भाव का स्वामी 4th हाउस में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, तो ये कैसे प्रभाव आपको 4th हाउस में बैठकर देगा। अब 12वां भाव का है तो डेफिनेटली त्याग को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है, और 4th हाउस आपके घर का है, तो सिंपल सा यहाँ पर एक चीज़ें समझ में आती है कि माता से दूरी होना, घर से दूरी होना, आपकी मातृभूमि से ये दूरी को दिखाता है। तो ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है फॉरेन में सेटलमेंट होने का, या फिर मातृभूमि से दूर जाने का, माता से दूरी जाने का, है ना। आपके सुख का व्यय आप करते हैं, खासकर आपके मदरलैंड के ऊपर, आप जहाँ पर रहते हैं, आपका जन्म जहाँ हुआ है, वहाँ पर आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती, या फिर सुखों का व्यय होता है। मदर के व्यय को भी दर्शाता है। अगर आपकी पत्रिका में चतुर्थेश की स्थिति नेगेटिव है, चंद्रमा अगर नेगेटिव स्थिति में बने हुए, तो माता का व्यय का मतलब मदर के लॉस को भी ये दर्शाता है ये योग, तो वो आपको देख लेना है, बाकी कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सुखों पर आप अधिक व्यय करने वाले होते हैं, या फिर सुखों के व्यय को, जैसे मैंने बताया, आप प्रॉपर्टीज़ पर इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टीज़, व्हीकल, अपने लग्जरी आइटम्स, सुख की चीज़ों पर अधिक व्यय करना, है ना, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी आप करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। फॉरेन, जैसे मैंने बताया, फॉरेन ट्रैवल का योग, फॉरेन सेटलमेंट का योग, फॉरेन में आपका घर हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस आपका घर है, तो विदेश में घर होने के कॉम्बिनेशन को ये दर्शाता है, विदेश सेटलमेंट को ये एक कॉम्बिनेशन दर्शाता है। अब बाकी के योग भी आपको देखने इंपॉर्टेंट हैं, 12वें भाव की स्थिति को भी देखना है, चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति को भी समझना है। ये
योग ऐसा बनता है कि आप लिविंग प्लेसेस चेंज करते हैं। अगर आप फॉरेन नहीं जाते तो बार बार लिविंग प्लेसेस में आपको चेंज देखने को मिलते हैं। घर में आपके आध्यात्मिक लोग रहते हैं, है ना। तो आध्यात्मिकता का एक ये भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 4th हाउस मोक्ष त्रिकोण का भाव है और 12वां भाव भी मोक्ष त्रिकोण को दर्शाता है। तो ये अपने आप में व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। घर में आध्यात्मिक लोग रहते हैं, घर में ऐसे लोग रहते हैं जो त्यागने की भावना, दानी प्रकृति के लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं बहुत, है ना। आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट किसका होगा? आध्यात्मिकता का माहौल घर में अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। पाप ग्रह अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये फिर प्रॉब्लम देगा। अब वो क्योंकि अब ग्रह अपना प्रभाव भी नैसर्गिक रूप से अपना प्रभाव भी देता है, वो देखना भी आपको आवश्यक है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। पाप ग्रह बैठेगा तो घर में फिर डेफिनेटली अशांति का माहौल रहेगा। आप घर से दूरी बनाएंगे, घर में कलह जैसी सिचुएशंस को ले आएगा, है ना। मदर के हेल्थ इश्यूज़ को ये और इंक्रीज, या मदर के हेल्थ इश्यूज स्वास्थ्य के लिए परेशानी देगा। तो उस तरह से आपको रिलेट करना है ना। आपका घर में मन नहीं लगता, आप दूर जाते हैं, घर से दूर निकलना चाहते हैं, ये एक योग क्रिएट करता है। अब अगर 12वें भाव का स्वामी पंचम में आ जाए, 5th हाउस में आ जाए, तो ये किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाएगा? पंचम भाव आपकी संतति का है। पंचम भाव आपकी एजुकेशन को दर्शाता है, लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है कि आप जो सीखते हैं, है ना, तो उसको दर्शाता है। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का स्थान है। पंचम भाव आपके एक तरह से शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से स्पेकुलेशन को दर्शाता है ना। बुद्धि का स्थान है। 5th हाउस को हम ज्ञान का, नॉलेज का हाउस मानते हैं, ठीक है। तो जब 12वें भाव का स्वामी पंचम में आएगा तो सीधी सी बात है, ये हो सकता है आप फॉरेन में जाकर एजुकेशन करें, या फिर आपकी संतति है वो आपसे दूर हो जाए, फॉरेन में चली जाए, इस तरह की टेंडेंसी को दर्शाएगा। क्योंकि जो पंचम भाव में आप देखिए, पंचमेश से जो अष्टम भाव है वो 12वां पड़ता है और उसका स्वामी पंचम में आ गया, तो संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होना, या फिर संतान प्राप्त होने के बाद में जैसा मैंने बताया आपसे वो दूर हो जाए, विदेश से संबंध बन जाए, आपस में वैचारिक मतभेद हो जाए, पाप ग्रह हैं तो वो भी देखने को मिल सकता है। आप स्वयं फॉरेन में जाकर पढ़ाई करें, दूरी हो सकता है अगर फॉरेन में आपने ग्रेजुएशन नहीं की तो आने वाले समय में जो हायर एजुकेशन है, लर्निंग है, कुछ सीखें आप फॉरेन से संबंधित चीज़ों में, है ना। फॉरेन की चीज़ों को आप समझें तो वो लर्निंग यहाँ पर निकल कर आती है। आपने जब एजुकेशन ली हो तो वहाँ पर कुछ व्यवधान दिखाई दिया हो, है ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आई हों, एक तरह से कोई रुकावट का सामना आपने उस समय में किया हो, तो वो देखने को मिलता है। आप अपनी एजुकेशन का व्यय करते हैं। एजुकेशन का व्यय का मतलब क्या है? यहाँ पर नॉलेज का व्यय होना, है ना। आप ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जो कि आगे आपके काम में नहीं आती, या फिर आप अपनी नॉलेज को व्यय करते हैं अधिक। डिपेंड करता है कौन सा प्लेनेट है। अब देखिए 12वां भाव मैंने आपको ये भी बताया, ये अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है ना। और पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, तो आपके अंदर कोई ऐसी हॉबी, ऐसी कोई स्किल है, वो क्रिएटिविटी से संबंधित हो सकती है, कोई आर्ट हो सकती है, कोई राइटिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, कुछ ऐसी स्किल है जो क्रिएटिविटी से संबंधित है, कलात्मकता है, आप बहुत इमेजिनेटिव हैं, है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन भी हैं इसके, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो व्यक्ति बहुत इमेजिनेटिव हो सकता है। एजुकेशन में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपने जो एजुकेशन ली है उससे संबंधित आपका कार्य ना हो, क्योंकि उसका व्यय दर्शा रहा है ये, है ना। तो व्यय भाव का स्वामी पंचम में आएगा, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, इमेजिनेटिव होंगे, आप बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं, मंत्र साधना करने वाले, मंत्र चैंटिंग करने वाले, बहुत आध्यात्मिक आपको बनाएगा ये। तो ये उस चीज़ों को दर्शाएगा, क्योंकि पंचम भाव मंत्र का है और 12वां भाव आध्यात्मिकता को दर्शाता है, तो ये उससे रिलेटेड भी योग निकल कर आता है ना। तो ये आपको समझना है। 12वें भाव का स्वामी पाप ग्रह होकर यहाँ बैठेगा तो प्रेम संबंधों में परेशानी देगा, ऑब्स्टिकल, रुकावटें आपको आएंगी अगर आप उस सिचुएशंस में हैं, है ना। देश काल परिस्थिति को देखना बहुत आवश्यक है, तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक है जी। तो ये आप समझिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर 12वें भाव का स्वामी 6th हाउस में, छठे भाव में बैठ जाए तो ये आपको किस प्रकार के प्रभाव देगा। अब छठा भाव किसका है? छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं को दर्शाता है, सेवा को दर्शाता है, ठीक है। तो जब 12वें भाव का स्वामी छठे में आता है तो सबसे पहले तो समझिए ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग वाली स्थिति बन जाती है ना। यानी आपको पहले जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, परेशानियां आएंगी, उसके बाद में सफलता। विपरीत राजयोग का मतलब क्या? पहले विपरीत स्थिति आती है, फिर राजयोग का फल हमें प्राप्त होता है, दुख के बाद में कोई चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जब 12वें भाव का स्वामी छठे में आ जाएगा तो रोग, ऋण, शत्रु अगर ये स्ट्रांग हो जाए, लग्नेश मजबूत स्थिति में हो जाए, तो ये विपरीत राजयोग का फलित अच्छा होता है। यानी आप रोग, ऋण, शत्रु आपके साथ कनेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन आप उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके लिए कंडीशन ये, लग्न का लॉर्ड भी आपका मजबूत होना चाहिए और
12वां भाव का जो स्वामी है ये भी कोई ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना है। ठीक है, तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय दिलवाएगा, वहां से आपके जरिए रोग ऋण शत्रुओं का व्यय होता है ना, तो ये आपको निकल कर आएगा। अगर ये पीड़ित हो जाएगा तो फिर वहाँ पर परेशानियाँ हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, आपके शत्रुओं से आपको परेशानी होगी, लड़ाई झगड़े, रोग आपको होते हुए दिखाई देंगे, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप में बहुत सेवा भाव होता है, क्योंकि 12वां भाव गिविंग एटीट्यूड को दर्शाता है, और ये छठा भाव ये सेवा का है, तो आप सर्विस देने में आप ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक से अधिक मंदिरों में दान पुण्य सर्विस अगर देते हैं, सेवा भावी रहते हैं, है ना, समाज में कुछ योगदान देते हैं, तो ये डेफिनेटली इसको आप जो नेगेटिव प्रभाव है उसे आप कम करते हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है कि आप फॉरेन में जा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 12वें को देखेगा, खासकर द्वादशेष की दशा अंतरदशा में आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनेगा, यात्राएं हो सकती हैं या वहाँ पर जाना हो सकता है। बेसिकली उसको ये दर्शाता है, फॉरेन से संबंधित ट्रैवल को, फॉरेन से संबंधित कनेक्शन को ये भी दर्शाता है योग। तो ये आपको देखना है। ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज में दान देने के लिए, सर्विस देने के लिए तत्पर रहेगा। अगर ये द्वादशेष अच्छी स्थिति में है, लग्नेश मजबूती स्थिति में, तो ये योग निकल कर आएगा। रोग ऋण शत्रुओं पर विजय आपको होती है। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज आएंगे, परेशानियां होंगी, और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारे आपको समझनी है चीज़ें। जॉब में व्यक्ति को हानि होती है, परेशानी होती है ना, ये उसे भी दर्शाता है, क्योंकि 6th हाउस नौकरी का है, जॉब का है। तो अगर आप नौकरी वगैरह शुरुआत में करते हो तो आपको अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे ये वो कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। अब डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है, किस प्रभाव में बैठा है, द्वादशेष किस कॉम्बिनेशन के साथ में चार्ट में बैठा है, ये सारे योग आपको समझने हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि द्वादशेष अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं तो ये आपको कैसा परिणाम देंगे। 7th हाउस आपके विवाह का स्थान है, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का हाउस है ना, आप जो व्यापार में पार्टनरशिप करें उसका स्थान है ना, बिजनेस का स्थान है, और रोजमर्रा में जो आप जिन लोगों से मिलते हैं, बेसिकली पब्लिक डीलिंग जो है, उसको स्थान को हम 7th हाउस को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी आया, जो कि सप्तम से छठा भाव है, वो 7th में आ गया। तो ये आपके जीवन साथी के साथ, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के साथ, ये आपको एक वैचारिक मतभेद देगा, है ना, उनके साथ आपकी वैचारिक मतभेद रहेगा, थॉट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होगा, जिसके कारण विवाह में परेशानी होना, वैवाहिक संबंध में एक तरह से परेशानी आपको देखने को इस समय मिलेगी। ऐसे में आप देखेंगे जीवन साथी के साथ, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, उनसे दूरी भी दिखाई दे सकती है ना, उनके हेल्थ इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब ये जीवन साथी के साथ दूरी अलग अलग तरीके से हो सकती है ना, हो सकता है कि आप विवाह में, एक ही विवाह में हैं और अलग अलग प्लेसेस पर बेसिकली रहते हैं आप, है ना, विवाह में हैं और अलग अलग प्लेसेस पर हैं, या फिर आप एक जगह पर रहते हैं तो आप अपने काम में इतना व्यस्त हैं, या फिर किसी कारणवश इतने व्यस्त हैं कि आपसी दूरी है, एक तरह से वैचारिक दूरी है, मेंटली जो डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, है ना, वो भी एक देखने को मिल सकता है। या फिर आप सेपरेशन है आपका, है ना, विवाह में सेपरेशन हो जाना, डिपेंड करता है वो आपकी, और आपके 7th हाउस की लॉर्ड को देखना होगा, सप्तम भाव की स्थिति को आपको समझना होगा, है ना, तो सेपरेशन होना उस तक के योगों को ये दर्शाता है। जीवन साथी जो होगा वो काफ़ी इंट्यूटिव होगा, है ना, एक तरह से इंट्यूशन पावर उनकी स्ट्रांग होगी, त्यागी प्रवृत्ति का, दानी प्रवृत्ति का होगा, ये उसे भी दिखाता है ना। आप उन पर अधिक व्यय करेंगे, जीवन साथी पर अधिक व्यय होना, खर्च होना, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया, आपके व्यापार पर आप अधिक व्यय करते हैं। हो सकता है जीवन साथी के आने के बाद आप फॉरेन शिफ्ट हो जाएं, या फॉरेन ट्रैवल आपके अधिक हो उनके साथ में, है ना, ये भी देखने को मिलेगा। आपका व्यवसाय जो है वो फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, व्यापार जो है वो विदेश से संबंधित हो सकता है, या पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड होगा और फॉरेन से संबंधित होगा, कुछ ना कुछ फॉरेन का कनेक्शन वहाँ पर आएगा। आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि देखिए 7th हाउस जो है वो चौथे से चौथा भी है और दशम से दशम भी है, तो कर्म क्षेत्र की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो अपने वर्क प्लेस में आप अधिक व्यय करेंगे, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट उसी तरह के होंगे, या फिर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही कोई कार्य करते होंगे, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हों, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, इस तरह के कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। तो ये आपको रिलेट करेगा। जैसा मैंने बताया, जीवन साथी फॉरेन से भी हो सकता है ना, 12वां भाव का स्वामी आपके आएगा तो हो सकता है आपको फॉरेन से ही रिश्ते आए, या विदेश से ही आपका कनेक्शन बने शादी का, है ना। तो जीवन साथी का फॉरेन से कनेक्शन होना, जीवन साथी के बाद फॉरेन में आपको जाना हो, वहाँ पे ट्रैवल अधिक हो, यह अपने आप में फॉरेन ट्रैवल का योग है। जब 12वें भाव का स्वामी 7th में आएगा तो आप डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल करते हैं, यात्राओं का योग है एक अपने आप में, ये कॉम्बिनेशन को दर्शाता है।
है ना, शादी होने के बाद व्यवसाय में उन्नति हो जाए, आप फॉरेन चले जाएं, इसे दर्शाएगा। तो ये देखना है, आपके सप्तम भाव का स्वामी को भी आपको यहाँ पर लेके चलना है, उनकी स्थितियों को देखना है। हो सकता है विवाह में आपको परेशानी है, विवाह होने में परेशानी हो रही है, ये भी देखने को मिल सकता है ना। तो ये आपको देखना है। ये अपने आप में वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त संबंधों को भी दर्शाता है, ये उस चीज़ों को भी दर्शाता है। डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है, किस प्रकार की स्थिति में, किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाकर बैठा है, तो ये आपको देखना है, समझना है। ठीक है, तो ये 12वें भाव का स्वामी सप्तम में होगा तो ऐसे प्रभाव देगा। आप ये कन्फर्म है कि विदेश से जुड़कर आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई ऐसी कंपनी हो, एमएनसी कंपनीज वगैरह हो, पब्लिक डीलिंग है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कार्य हैं, वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12वें भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठ जाए, 8th हाउस में बैठा हुआ हो, तो ये कैसे प्रभाव देगा। अब अष्टम भाव जो है ये अपने आप में रिसर्च को दर्शाता है, पैतृक धन संपत्ति को दर्शाता है, अकल्ट साइंस को दर्शाता है, आपके रहस्यात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, गुप्त चीज़ों को दर्शाता है। तो अध्यात्म का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, व्यय का स्वामी कहाँ आ गया, अष्टम में आ गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ से एक चीज़ें क्लियर होती हैं कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाला होगा, है ना। अध्यात्म में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका रहेगा, आप रिसर्च करते हैं उन चीज़ों में, आप शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, अधिक से अधिक शास्त्र का अध्ययन करना है। देखिए, जो अष्टम भाव है वो 12वें से 9वां भाव है, तो आप 12वें के 9वें भाव में आ गया, अपने से 9वें में चला गया, तो सीधी सी बात है लर्निंग प्रोसेस में आपका इंटरेस्ट होगा, रहस्यमय ज्ञान लेना, तंत्र मंत्र साधना में इंटरेस्ट होना, ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, इस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है ना। अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट हो। व्यक्ति चीज़ों को छुपा कर करना चाहता है, कार्य करेगा तो इस तरह से कि चीज़ों को ज़्यादा उजागर नहीं करेगा, एकांत प्रिय होने की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी, क्योंकि 12वां भाव अपने आप में आइसोलेशन को दर्शाता है और ये अष्टम में आ गया जो कि छुपा हुआ भाव है। तो डेफिनेटली आप चीज़ों को छुपा कर करते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के चार्ट में और भी कॉम्बिनेशन देखना है, सैटर्न का कनेक्शन हो जाए, केतु का, शनि केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए, है ना, चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन, तो ऐसा व्यक्ति संन्यास, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों में भी चला जाता है। तो वो देखना है आपको कि किस प्रकार के कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल कर आएंगे। ये अपने आप में विपरीत राजयोग है फिर से, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, तो विपरीत राजयोग का मतलब है कि इस केस में आपको जीवन में एक जैसे विपरीत परिस्थिति आने के बाद में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, तो जीवन में अचानक चीज़ें बदलती हैं और किसी दुख के साथ में आपको लाइफ में ग्रोथ मिलती है, तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब दूरी को भी दर्शाता है, 12वां भाव जो है अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों से आपको दूर करेगा यहाँ पर, यानी ससुराल पक्ष से दूर कर सकता है, वहाँ पर आपके अधिक व्यय हो सकता है, उनसे रिलेशंस में परेशानी हो सकती है और अनुभव करेंगे आप ये चीज़ें, वहाँ से आपकी दूरी को क्रिएट कर देगा, डिस्टेंस बन जाएगी वहाँ से, है ना। तो ये होगा, इन चीज़ों पर आपके व्यय अधिक होते हैं, आध्यात्मिकता को लेकर अधिक व्यय करना, पैतृक धन संपत्ति को लेकर, आपकी जो पैतृक धन संपत्ति है उससे रिलेटेड आप अधिक व्यय करते हैं या उन्हें प्राप्त करने में आपको परेशानी होती है, आप अंततः उनका व्यय कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है ना। आकस्मिक लाभ के भी योग को दर्शाता है और आकस्मिक लॉसेस को भी ये दर्शाता है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी 8th में सडननेस के हाउस में आ गया, तो अचानक से लॉसेस होना, ये भी इन चीज़ों को दर्शाता है। तो ये देखना होगा आपको कि आपकी द्वादशेष किस प्रकार की स्थिति में बने हुए हैं और यहाँ पर किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि 12वें भाव का स्वामी 9th हाउस में आ जाए, ठीक है, 9वां भाव जो है ये अपने आप में धर्म कर्म का भाव है ना, धर्म कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को, अपने बड़े लोगों को, गुरुओं को, आपके फादर का स्थान है बेसिकली, तो उसे दर्शाता है। तो सीधी सी बात है, जब ये 12वें भाव का स्वामी 9th में आएगा तो हो सकता है फादर बहुत धार्मिक हैं, एकांतवादी प्रवृत्ति के हैं, अकेले रहना चाहते हैं, बहुत ही दानी प्रवृत्ति के, त्यागी, धार्मिक, है ना, और इस तरह की टेंडेंसी के होंगे, है ना। आपके जो आपका रुझान है, आप बेसिकली अपने गुरुओं के साथ में बहुत अच्छे आपके रिलेशंस बनते हैं, क्योंकि अपने से दशम में आ गया है, तो वहाँ पर आपके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दूरी बन जाती है, फादर से दूरी होना, फादर से सेपरेशन होना। हो सकता है आप जहाँ रहते हैं फादर आपके दूर रहते हैं आपसे, है ना। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट यहाँ पर बैठेगा और किस प्रकार के कॉम्बिनेशन में 9वां भाव का स्वामी भी बना हुआ है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अब ये भाग्य का स्थान है और यहाँ पर क्या आ गया, 12वें भाव का स्वामी आया, तो ये दर्शाता है कि आप फॉरेन में जाकर आपका भाग्योदय होना, फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल को ये दर्शाता है, ठीक है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल को दर्शाता है, ना कि सेटलमेंट को, क्योंकि ये देखिए आपका लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय की आप यात्राएं करते हैं, लॉन्ग टर्म जो ट्रैवल है उसे दर्शाता है 9th हाउस।
तो दूरी का स्थान है 12वां भाव, तो आप बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं ऐसे ऐसे में, ठीक है। तो वो फॉरेन रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको फोर्थ हाउस को देखना बहुत आवश्यक है, उसके बिना आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ट्रैवलिंग के योग को दर्शाता है, लेकिन सेटलमेंट नहीं बोलूँगा। फादर से दूरी होगा, फादर को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना, फादर से वैचारिक मतभेद क्रिएट हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना, उनसे आपकी दूरी बन सकती है। तो ये उस तरह की चीज़ों को दर्शाता है। अगर कोई पाप ग्रह है, पाप प्रभाव में यहाँ पर बन जाए ग्रह, है ना, 9th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित हो जाए, तो फिर ये फादर के लॉसेस को भी दर्शाता है। फादर का लॉस आपको हो जाता है अर्ली स्टेज में, उसे भी ये दर्शाएगा। डिपेंड करेगा दशाएं कब आती हैं इस तरह की, ठीक है। तो इस प्रकार के योग को ये दर्शाता है। व्यक्ति अपने धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं पर, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए अधिक खर्च करता है, उनमें उसका रुझान रहता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। पीड़ित हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति फिर इन चीज़ों के प्रति आडंबर करेगा, है ना, उस पर व्यय करेगा, लेकिन आडंबर दिखावा करने वाला होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 9th हाउस में जब 12वें भाव का स्वामी आएगा तो इन चीज़ों से प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, है ना। त्याग की भावना से आप भरपूर रहते हैं, दान पुण्य करना, चैरिटी करना, ये आपको देखने को मिलेगा। अधिक सेवा भाव में इंक्लूड रहना, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति देखने को ऐसा मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि दशम भाव में 12वें भाव का स्वामी आ जाए, यानी 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ जाए, तो ये कैसा प्रभाव आपको देगा। अब दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपके वर्क प्लेस को दर्शाता है, ठीक है। अब 12वें भाव का स्वामी चूंकि व्यय का स्थान है, त्याग की भावना को दर्शाता है, तो आप हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कुछ समय के बाद आप एक अनस्टेबिलिटी, आप मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं फील करते हैं, आपका मन करता है कि आप चीज़ों को छोड़ दें, त्याग दें, या फिर आप सेल्फलेसली कार्य करें, कोई NGO, चैरिटी या समाज के लिए कुछ देकर जाएं, इस तरह के कार्यों में आप इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर वहाँ पर स्ट्रगल आप अनुभव करते हैं। वर्क प्लेस में कार्य क्षेत्र को ये प्रभावित करता है आपके, क्योंकि वहाँ पर आप त्याग की भावना से भरपूर हो जाते हैं, और ये कर्म क्षेत्र है, तो कार्य में तो आपको वर्क करना ही है, परंतु वो एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपको हो सकता है सम्मान नहीं मिलता, जो आप कार्य करते हैं उसका आपको उतना रिजल्ट नहीं आता, है ना, वहाँ पर संघर्ष रहता है, रुकावटें आती हैं, आपको नेम फेम नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ये उसको स्थान है। 10th हाउस आपके प्रतिष्ठा को दर्शाता है और उसका व्यय होना, ये उसे दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति निकल कर आती है। आपके कार्य कैसे हो सकते हैं, आपके कार्य फॉरेन रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, है ना, हो सकता है MNC कंपनीज वगैरह में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कार्य हो, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, खर्च को दर्शाता है। जिन कार्यों में आप अधिक पहले खर्च करते हैं, उसके बाद आपको लाभ मिलता है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप खर्च करते हैं पहले, फिर आपको लाभ होता है, तो उस तरह के कार्य हों, है ना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ कार्य हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सोशली ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्ट होकर, NGO, चैरिटी, सेल्फलेसली कार्य करना, और करना भी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ये सजेशन है ऐसे व्यक्ति के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हॉस्पिटल से जुड़कर, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, प्रिजनमेंट का है, तो जेल से संबंधित कुछ यात्राएं, जेल से संबंधित बेसिकली मैं कहूँगा कुछ कार्य हो सकते हैं, यात्राएं नहीं, लेकिन जेल से संबंधित कुछ कार्य आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, तो उससे जुड़कर कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आप आध्यात्मिक होते हैं, आपके कर्मों में वो झलक होती है, आप दूसरों को उस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि 10th हाउस आपके वर्क प्लेस का नहीं, ओवरऑल कर्मास का भी है, तो आपके कर्म में वो स्थिति होती है कि आप दूसरों को दया भावना से देखते हैं, और काफ़ी स्नेह करते हैं, और करना चाहते हैं दूसरों के लिए कुछ, समाज में अपना योगदान देना, वो भी एक टेंडेंसी से आपको देखने को मिलती है। तो 12th हाउस में अगर 12th हाउस का लॉर्ड दशम में आएगा, तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। पीड़ित हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा, आपको संघर्ष करना पड़ता है। अगर ऊपर से शनि और केतु भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं, उनका किसी प्रकार से कनेक्शन हो जाए, तो ये भावना जो है कि कार्य को छोड़ना, त्यागना, बार बार चेंजेस करना अपने वर्क प्लेस में, कर्म क्षेत्र में, तो वो देखने को अधिक देखने को मिलेगा। सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो ये और स्ट्रांगली सामने निकल कर आता है ना। आपको वर्क प्लेस में परेशानियाँ अनुभव होती हैं फिर। तो रेमेडी इसकी यही है कि ऐसे व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ समाज में अपना योगदान दो, सेल्फलेसली कोई कार्य करो, NGO चैरिटी वगैरह से कनेक्ट हो, दान पुण्य करें, तो अधिक आपको रिलेट होता है। आप दूसरों की हेल्प करें, अपने से जो नीचे के तबके के आपके लोग हैं, आपके नीचे जो लोग कार्य करते हैं, उनके साथ में आपको उनको कुछ ना कुछ हेल्प करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 12वें भाव का स्वामी 11th में आ जाए। अब देखिए, व्यय भाव का स्वामी लाभ में आकर बैठ गया, तो ये तो सीधा सा कॉम्बिनेशन आपको समझ में ही आ रहा होगा कि
ऐसा व्यक्ति का सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा व्यक्ति कितना भी पैसे को पकड़े, कितना भी लाभ को पकड़ने की कोशिश करे, उसके हाथ से पैसा निकलता है ना। तो बेसिकली व्यय बढ़ जाते हैं, जितनी इनकम उतना व्यय, है ना। तो वो आपको देखने को मिलेगा, अधिक व्यय के योग बन जाएंगे। खर्च, जितना खर्च करेंगे उतना व्यय आना, उतना लाभ आना, ये भी इस तरह से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जितना लाभ हो उतना व्यय हो जाए, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो लाभ आएगा, उससे पहले खर्च आपका रेडी है। आप अपनी इच्छाओं पर खर्च करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आप व्यय अधिक करते हैं, ये इसे दर्शाता है। अब देखिए 12वां भाव है, ये त्याग की भावना को दर्शाता है। मैंने बताया आप चीज़ों को छोड़ते हैं और इच्छाओं के स्थान में आ गया। तो हो सकता है आप अपनी इच्छाएं या तो पूरी नहीं कर पाते, इच्छाओं पर अधिक खर्च करते हैं, पर इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे आप एट द एंड उसका त्याग करेंगे, उन चीज़ों को आप छोड़ेंगे। बड़े भाई बहनों का स्थान है, आपके मित्रों का स्थान है, सोशल कॉन्टेक्ट्स का स्थान है, तो आपकी उनसे नहीं बनती, उनसे दूरी हो जाती है ना। या तो उनसे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं या फिर डिस्टेंस काफ़ी हो जाती है उनसे। भाई बहनों से नहीं बनेगी, मित्रों से आपकी नहीं बनती है, वहाँ पर अधिक व्यय होता है, आपका खर्च अधिक होता है, उनके ऊपर आप खर्च करने की स्थिति में अधिक आते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स पर आपके अधिक खर्च होते हैं, ये देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जितना दान, जितना आप डोनेट करते हैं, सेल्फलेसली आप दूसरे को देते हैं, गिविंग एटीट्यूड जब आप अपनाते हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उतनी ही उन्नति, उतने ही लाभ जीवन में निकल कर आते हैं, ये आपको देखना मिलेगा, है ना। आपका सारा ध्यान वहीं रहने वाला है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी वहाँ पर आ गया। तो ये आप में स्किल होगी, आपकी स्किल हो सकती है आप में इन्वेस्टमेंट की, कि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरह की आपकी स्थिति देखने को मिलेगी। तो बेसिकली 11वें भाव में अगर द्वादशेश आते हैं तो आपके व्यय, लाभ जो है वो व्यय के रूप में हो। तो ऐसे में रेमेडी यही है कि ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट अच्छे करते रहना चाहिए, तो उससे आपको इनकम आती रहे, लाभ आती रहे, और जितना आप खर्च करते हैं उतना धन आता भी है। तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। जितना आप व्यय करते हैं उतना आपके पास खर्च आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है सब खर्च कर दें, उस तरह से आप मैनेज करके चीज़ें चलते हैं, तो ये स्थिति बनती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब डिपेंड बहुत कुछ करता है 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, 11th हाउस की स्थिति और 11th हाउस के लॉर्ड पर भी ये डिपेंड करेगा, जब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी 11वें में आ गया। 11वें भाव का स्वामी कहाँ पर जाके बैठा है, कैसी स्थितियों में है, तो वो क्योंकि वो 12वें का इफेक्ट लेके जाएगा, तो उससे रिलेट भी आपको करके चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में ही बैठ जाए, 12th हाउस का लॉर्ड 12th में ही बैठ जाए, तो ये कैसे प्रभाव देगा। सबसे पहले देखिए, ये सीधी सी बात है, आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, अध्यात्म में आपका रुझान रहेगा। आप अब दूसरों को हेल्प करने के प्रति आपका एक रुझान अधिक बनेगा, है ना। आपको हो सकता है आध्यात्मिक चीज़ों प्रति आप इंटरनल जो मीनिंग है अध्यात्म की, क्योंकि मैंने बताया कि 9th हाउस ईश्वर का है और उसका ईश्वर का घर, जैसे हम मोक्ष की बात करते हैं, वो आपका 12वां भाव है। तो उसकी ओर आपका अधिक इंटरेस्ट रहता है, उन चीज़ों को, इंटरनल मीनिंग को आप समझने की कोशिश करते हैं, खासकर 12वें भाव की 12वें भाव के स्वामी की दशा अंतरदशाओं में वो आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को कैसे खर्च करना है ये आपको आता है, किसे कितना देना है, कितना खर्च करना है, ये आपको समझ में आता है। लेकिन व्यय आपके अधिक होते हैं। 12वें भाव के स्वामी की दशाओं के अंदर आप हो सकता है ट्रैवल करें, फॉरेन रिलेटेड आपकी कनेक्शन भी यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। विदेश यात्रा ये करवाएगा, फॉरेन ट्रैवल करेगा, वहाँ से आपका कनेक्शन कुछ निकल कर आएगा। तो ये इन चीज़ों को दिखाता है, आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएगा। मोक्ष प्राप्त करने की, आइसोलेशन में रहने की, एकांतवादी प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत होती है ना, और उसकी तरफ आप अधिक जाते हैं। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें में आपको देखने को मिलेंगी जब 12वें भाव के खासकर स्वामी की दशा आएंगी। अब देखिए 12वें भाव का स्वामी अगर यहाँ पर आप अगर कन्या लगन और सिंह लगन को छोड़ दें, एक तो सिंह लगन और एक कन्या लगन को अगर छोड़ दें, तो वहाँ पर क्या होता है कि 12वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह होता है और उनके पास जैसे सूर्य और चंद्रमा होते हैं, ठीक है। अगर आपका सिंह लगन है तो 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है और उसकी केवल एक ही राशि है। और अगर आपका कन्या लगन है तो आपका 12वें भाव का स्वामी हो गया सूर्य, तो आपके पास केवल 12वें भाव का जो स्वामी है उसकी सूर्य की एक ही राशि होती है, तो वो केवल 12वें भाव का स्वामी। बाकी सारे लग्नों में जो 12वें भाव का स्वामी होगा उसके पास एक और राशि का आधिपत्य है ना, वो एक और भाव का स्वामी भी होगा, तो उससे रिलेट भी करना है आपको और उससे रिलेटेड आपको प्रभावों को भी समझना है, ठीक है। ऐसे आपको रिलेट करना है और फिर समझिए आप, है ना। जैसे मेष लगन है, मान लीजिए मेष लगन बना हुआ है, तो जो गुरु है वो 12वें भाव के स्वामी बनेंगे और 9th हाउस के भी लॉर्ड बनेंगे, तो 9th हाउस का स्वामी भी 12वें में जाएगा। आप इसे ऐसा भी बोलेंगे और 12वें भाव का स्वामी 12वें में भी है, तो ऐसे रिलेट करके इसे आप देखेंगे। तो फिर वही फॉरेन ट्रैवल होना,
यात्राएं करना अधिक, है ना, वो सारी चीज़ें प्रभाव, धर्म कर्म रीति रिवाजों में अधिक रुझान होना, वो आप कनेक्शन बनाएंगे। तो ऐसे भी इसे रिलेट करना है। तो ये हमने समझा 12वें भाव के स्वामी का प्रत्येक भाव में प्रभाव। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रभाव होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक ग्रह को लेंगे कि 12वें भाव में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, एक एक ग्रह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य, यदि आपकी कुंडली के 12th हाउस में बैठे हुए हों तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। देखिए, सूर्य अगर 12th में है तो ये सूर्य के लिए मरण कारण स्थान कहा गया। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य आपकी सोल का कारक है, आपकी इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है, आपकी पहचान को दर्शाता है, आपके सम्मान को दर्शाता, ईगो को दर्शाता है, मैं को दर्शाता है ना। लग्न में सूर्य कारक होते हैं, और अगर 12वें, उससे 12वें चले गए तो उसका व्यय हो गया बेसिकली, है ना। और क्योंकि 12th हाउस जैसे मैंने बताया आपके सेल्फलेस एक्ट का है ना, जो आप गिविंग आपके अंदर एटीट्यूड है, तो त्याग की भावना का है। तो सीधी सी बात है, जब सूर्य आपकी वहाँ जाएगा तो उन चीज़ों का व्यय होगा, तो ये सूर्य के लिए मरण कारण स्थान माना जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर आप इंटरनली सोचते हैं कि मैं, उसके अंदर त्याग की भावना होती है, देने के गिविंग एटीट्यूड होता है ना। व्यक्ति अपने ऊपर काम नहीं कर पाता, सेल्फ के ऊपर काम ना करके बल्कि दूसरों के लिए कार्य करना, एकांतवादी प्रवृत्ति होना, है ना। आपके हो सकता है सूर्य फादर का कारक है, पिता का कारक है, तो पिता से दूरी होना, या फिर पिता हो सकते हैं फॉरेन में, आपके पिता सेटलमेंट है, पिता के अंदर ये इस प्रकार की भावना होगी, त्यागने की भावना, चीज़ों को छोड़ने की भावना, फादर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फादर के हेल्थ इश्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है सूर्य किस प्रकार की स्थिति में आ बने हुए हैं। पाप प्रभाव में तो डेफिनेटली फादर को हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आँखों से संबंधित परेशानियाँ आपको फील हो सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। 12वें भाव में सूर्य अगर ये पीड़ित हो जाए तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के लाइफ में उसे अथॉरिटी का त्याग करना पड़ता है, अथॉरिटी का व्यय होता है ना, अपमानित होना पड़ता है। बोलते हैं सम्मान में हानि को ये दर्शाता है। 12th हाउस सूर्य बेसिकली सम्मान का कारक है, वहाँ जाएगा तो उन चीज़ों का व्यय दर्शाएगा। सरकारी कार्यों में अगर सूर्य पीड़ित है तो सरकारी कार्यों में आपको परेशानी होती है, सरकार से परेशानी होना, वहाँ पर अपमानित होना, इन चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। फादर से दूरी को ये दर्शाएगा, पिता का व्यय फादर का कारक है। अब आपको 9th हाउस की स्थिति को भी देखना है, क्योंकि 9th हाउस पिता का स्थान है और सूर्य पिता का कारक है। तो हम कारक से चीज़ों को समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम केवल प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फादर, या तो फादर से दूरी है, फादर से संबंधों में परेशानी है, फादर के साथ स्वास्थ्य में इश्यू है ना, डिस्टेंस है वहाँ पर, है ना। तो उन चीज़ों के साथ में आपका त्याग की भावना कनेक्ट होती है। आप आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, त्याग और आपकी एकांतवादी प्रवृत्ति, जैसे मैंने बोला दूसरों के लिए कार्य करना। अगर ये सूर्य बलवान स्थिति में 12th हाउस में बने हुए हैं, षडबल में अच्छी स्थिति में है ना, तो फिर ये हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति सरकार के लिए कार्य करे, क्योंकि मैंने बोला दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों के लिए करना। तो क्योंकि सूर्य यहाँ से दृष्टि किसको देते हैं? 6ठे भाव को देते हैं, जो कि जॉब का हाउस है आपके, रोग ऋण शत्रु, तो उस पर विजय हासिल आपको होती है। सूर्य की दृष्टि रोग ऋण शत्रु, अगर उसका कनेक्शन बनेगा तो उस पर आपको डेफिनेटली विजय दिलाएगा, और कंपटीशन की भावना जो है उसमें आप हमेशा सक्सेस प्राप्त करते हैं अगर सूर्य अच्छी स्थिति में आपकी पत्रिका में बने हुए हैं। सरकार में 12th हाउस में जिनका सूर्य है, मैंने कई चार्ट ऐसे देखे हैं जो कि सरकार में अच्छी खासी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, तो ये उसे भी दर्शाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन और बाकी कॉम्बिनेशन कैसे बने हुए हैं, तो ये आपको रिलेट करना चाहिए, है ना। 12th हाउस में सूर्य हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बोला, एकांतवादी नेचर होना, आध्यात्मिक होना, धर्म कर्म की चीज़ों के प्रति रुझान होना, जो आपकी पैतृक चीज़ें चली आ रही हैं, है ना, आपके फादर ने जो चीज़ों को कैरी किया उसी लेगेसी को आप आगे बढ़ाते हैं और धर्म कर्म अध्यात्म में उसी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। तो ये उसका कॉम्बिनेशन है बेसिकली, है ना। अगर सूर्य पीड़ित होंगे तो हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली लेंगे, सूर्य से संबंधित आँखों के, क्योंकि 12th हाउस आँखों को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपके आंखों से संबंधित परेशानी होना, हड्डियों से संबंधित परेशानी होना, है ना, ये आपको निकलकर सामने आती हैं। सर में मस्तिष्क से संबंधित यानी पेन वगैरह, सर दर्द रहना, ये सारी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है आपका। ठीक है, मन का कारक आपके 12वें में जाएगा, व्यय स्थान में चला जाएगा, तो सीधी सी बात है आपका मन कहाँ लगेगा? अकेलेपन में, है ना। आप चाहते हैं कि आपका मन वहीं है, एकांतवादी प्रवृत्ति में है, अकेले रहना, शांत जगह बैठना, है ना, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपको विचारों का आवागमन आपके जीवन में बहुत होगा, क्योंकि विचारों का कारक है।
तो उसका विचारों का व्यय होना, थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको चलती, ओवर थिंकिंग करने की स्थिति व्यक्ति के साथ में बनी रहती है। तो व्यक्ति के विचारों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है, शांत मन नहीं हो पाता, शांत रहता है तो शांत मन की ओर बढ़ता है, इसलिए आइसोलेशन में जाता है, आध्यात्मिक चीज़ों में जाएगा, स्पिरिचुअलिटी के अंदर उसका रुझान रहेगा क्योंकि मन वहीं लग रहा है उसका, है ना। तो ये आपको ऐसे रिलेट करना है। चंद्रमा माता का कारक है, तो माता से दूरी, माता के हेल्थ इश्यूज, माता से संबंधित आपके लिविंग प्लेसेस से आपको दूर लेके जाने वाली सिचुएशन में बनाएगा। क्योंकि चंद्रमा अगर काल पुरुष की पत्रिका में आप देखें तो 4th हाउस का लॉर्ड होता है ना। काल पुरुष की पत्रिका में 4th भाव में कर्क राशि आती है, तो वहाँ से दूरी, तो फॉरेन सेटलमेंट, यानी आप कहीं अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर भी ये दर्शाता है। चंद्रमा 12th हाउस में है, फॉरेन के साथ में कनेक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है किस स्थान का लॉर्ड है आपकी पत्रिका में, है ना। बाकी कॉम्बिनेशन देखने हैं, लेकिन ये प्रथम दृष्टया आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आध्यात्मिकता में देखिए, चंद्रमा जैसे मैंने बताया मन का कारक है, और आपका 12th हाउस है वो अनकॉन्शियस, मैंने आपको माइंड समझाया, अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। तो स्पिरिचुअल लेवल में आपका बहुत रुझान रहेगा, आप हायर लेवल में जाना, आपको आध्यात्मिकता के अंदर रुझान होना, इनर मीनिंग को समझना, उसमें आप बहुत उन्नति करते हैं। आध्यात्मिकता में ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति करेगा और उसकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, इमेजिनेशन उसकी स्ट्रांग होगी, है ना। उसे ड्रीम बहुत आते होंगे, स्वप्न में अंदर रहना। अब डिपेंड करता है चंद्रमा कैसे प्रभावित है, राहु के साथ में प्रभावित हो जाएं, केतु के साथ में तो नेगेटिव ड्रीम्स वगैरह आना, गुरु के साथ प्रभाव है तो कोई गाइड कर रहा है आपको, इस तरह के ड्रीम्स आना, तो वो डिपेंड करता है कैसी स्थिति में चंद्रमा है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इमोशंस का व्यय आपका बहुत अधिक होता है क्योंकि 12वां भाव उन चीज़ों का है, ठीक है। माता के स्वास्थ्य के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है, माता से दूरी को दर्शाएगा, आपकी मदरलैंड से दूरी हो सकती है। अगर 4th हाउस, 4th भाव पीड़ित है 4th भाव की, तो ये मदर के लॉस को भी दर्शाएगा, है ना। 4th भाव की स्थिति को भी आपको यहाँ पर रिलेट करके देखना होगा आपके चार्ट में। खर्चीले स्वभाव का हो सकता है, मदर आपके अधिक खर्च करने वाली हो सकती है क्योंकि चंद्रमा उसका कारक है ना। आपके एक से लिक्विड मनी को दर्शाता है, तो 12वें भाव में बैठा तो आप खर्चीले स्वभाव के होंगे। मदर आपके उस तरह की हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, धर्म कर्म में आध्यात्मिक हो सकती हैं मदर, क्योंकि चंद्रमा उसका कारक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में रिलेट आपको होती हुई दिखाई देंगी। आप कंसंट्रेशन जो है, अगर ये चंद्रमा पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती। मन को एकाग्र करने के लिए आप फिर मेडिटेशन, एकांत चीज़ों के अंदर जाते हैं, है ना, जहाँ पर आप रिलीफ महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति को ऐसे प्लेसेस पसंद होंगे जो कि एक तरह से जल या सरोवर या फिर नदियों के किनारे हैं, वो प्लेसेस ऐसे व्यक्ति को पसंद आते हैं और वहाँ जाकर थोड़ा इनका मन शांत होता है। अधिक यात्राएं करने वाला, क्योंकि 12वां भाव अपने आप में मैंने बताया दूरी का, डिस्टेंस का, और चंद्रमा ट्रैवल के कारक हैं। तो चंद्रमा अगर 12th हाउस में है तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस राशि में है और किस प्रकार के कारक होकर बैठे हैं, अकारक होकर बैठे हैं, वो सारी सिचुएशंस आपको देखनी होंगी, ठीक है, कितना बल है इनके पास। अब चंद्रमा यहाँ से देखिए सीधी दृष्टि आपके 6th हाउस पर डालेंगे तो 6ठा भाव किसका है, रोग ऋण शत्रु, तो इनसे परेशानी होगी। छोटी छोटी परेशानियाँ आपको जैसे लगी ही रहती हैं, ये आप फील करेंगे, है ना। तो इस प्रकार की टेंडेंसी रहेगी, आपको इमोशनल होते हैं, आप अपने इन चीज़ों को लेकर, रोग ऋण शत्रु को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिसके कारण आपको कष्ट होता है, परेशानी होती है, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, ये आपको महसूस होगा। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 6ठे भाव को जब चंद्रमा देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि शत्रु से दूर रहना, है ना। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, शीत रोग होने की संभावनाएं अधिक देखने को मिलती है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। खर्च करने की, हानि की, लॉसेस की संभावनाएं अधिक रहती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर बुध 12वें भाव में विराजमान हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव आपको देगा। अब देखिए 12वें भाव में अगर बुध विराजमान है तो बुध जो हैं ये कम्युनिकेशन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपकी शिक्षा के कारक हैं। तो हो सकता है आपकी एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है फॉरेन में हुई हो, फॉरेन से आपने एजुकेशन ली हो, किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं है फॉरेन में जाकर ही ली हो, आप यहाँ रहते हैं और यहाँ से आपने कोई फॉरेन से संबंधित जानकारी प्राप्त की, लर्निंग वगैरह ली, वो कनेक्ट होगा, है ना। फॉरेन में आपका, फॉरेन से रिलेटेड आपके व्यापार में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, व्यापार फॉरेन से संबंधित हो सकता है, तो ये देखने को अधिक मिल सकता है। आपकी कम्युनिकेशन पर, आपके फ्रेंड सर्किल पर, आपके एक तरह से व्यापार पर आप अधिक व्यय करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। आपकी शिक्षा पर आप अधिक व्यय करते हैं, खर्च की स्थिति अधिक बनेगी। बुध भी शीघ्र गति से चलने वाले प्लेनेट है, तो ये यहाँ पर बैठकर आपको ट्रैवल, यात्राएं देंगे और उस पर आपके अधिक खर्च होना, इस तरह की स्थिति को देंगे। 12th हाउस आपके अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है,
तो 12वें भाव में अगर बुध हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी, गुप्त ज्ञान, गुप्त विषयों पर आपकी जानकारी होना, है ना। एक तरह से ये सारी मनोवैज्ञानिक शोध करना, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में आपका रुचि हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि बुध काल पुरुष की पत्रिका में तृतीय भाव का स्वामी, आपकी स्किल के स्थान का स्वामी है। ये 12th में गया है, 12वें भाव में गया है, तो आप इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग है। हो सकता है आपकी स्किल का आप व्यय करते हैं, उस पर बहुत खर्च करते हैं, स्किल को लेकर खर्च करते हैं, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु आपके अंदर लेखन की कला हो सकती है ना, गूढ़ विज्ञान में आपके अंदर एक तरह से उसकी ऊपर शोध करना, परोपकार की भावना होना, आध्यात्मिक लेखन करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा अगर 12th हाउस में बुध है आपका। इस दशा अंतर दशा में डिपेंड करता है, देखिए बुध किस प्रकार के योग में है, किस प्रकार की स्थिति में। अब काल पुरुष की पत्रिका में बुध 12वें भाव में नीच के हो जाते हैं, आप ये समझिए, ठीक है। अगर यहाँ पर बुध पीड़ित हो जाए आपकी पत्रिका में कैसे ना कैसे, षडबल में कमजोर स्थिति में है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको परेशानियां भी दे सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके नुकसान होना डॉक्यूमेंटेशन का, उससे संबंधित परेशानियां होना, ये देखने को मिलेगा। मानसिक चिंताएं होना, ट्रैवल अधिक होगा आपका। बुध जैसे मैंने बताया शीघ्र गति के प्लैनेट है, तो यात्राएं भी आप करते हैं और वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता, थॉट प्रोसेस चलती है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पीड़ित बुध है तो आपको, आप देखेंगे कि आप जब सोते हैं तो आपका जो सपनों में आपकी सक्रियता बनी रहती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, सोते हुए अधिक विचार आना, ये एक तरह से स्थिति बनेगी, है ना। नींद में बेसिकली परेशानी आपको देखने को मिलेगी 12th हाउस में, क्योंकि बुध नीच के होते हैं, तो अगर यहाँ पर बुध है तो ये सारी स्थिति दिखेगी। वाणी आपकी प्रभावित हो सकती है ना। वाणी का व्यय आप करेंगे, जैसे मैंने बोला वाणी पर व्यय करना, वाणी का व्यय करना, तो आप अपनी चीज़ें अंदर नहीं रख पाएंगे, सारी चीज़ें सामने लाकर रख देंगे, सामने वाले को बता देंगे। देखिए दोनों स्थिति हो सकती है, या तो आप वाणी में बहुत संकोच करेंगे, आप कम्युनिकेशन में, वाणी में आपको संकोच करते हैं, आप बात ज़्यादा नहीं करते, बातें खुलकर नहीं कह पाते, या फिर उसका व्यय करना, दोनों ही स्थितियां दिखाई देती हैं। डिपेंड करता है बुध कैसी स्थिति में है, तो आपकी बुद्धि पर, आपकी शिक्षा पर, आपके मित्रों पर, आपकी एजुकेशन पर यहाँ पर व्यय होता हुआ दिखाई देगा। आपके सिस्टर, आपकी बहनों पर, आपके भूआ बहन मौसी आदि जो रिलेशन है, इनके ऊपर आपके व्यय हो सकते हैं। ये बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, इनके अंदर त्याग की भावनाएं हो सकती हैं, है ना, छोड़ने की भावनाएं हो सकती हैं, इनको लेकर आपके एक्सपेंसेस खर्च हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेट आपको करनी है ना। तो ऐसा आपको 12th हाउस में बुध है तो आप शिक्षा का अधिक दान दें, यानी आप लोगों को सिखाएं, चीज़ों को समझाएं, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा। तो इस तरह से इसे रिलेट करना है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी राशि है, किस प्रकार के होकर, कौन सी आपका लग्न कौन सा है, लग्न के लिए कारक हैं अकारक हैं, षडबल में कैसी स्थिति है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। कलात्मकता से आप हो सकते हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन पावर हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अब देखिए दृष्टि प्रभाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुध की दृष्टि अगर 6th हाउस पर है, 6th हाउस पर होगी, क्योंकि 12th में बैठेंगे तो सीधी सी बात है, इनकी एक ही दृष्टि होती है। 6ठे भाव को देखेंगे तो रोग, ऋण और शत्रु, अगर बुध ये अच्छी स्थिति में बने हुए हैं तो डेफिनेटली इन पर आप जीत हासिल करेंगे, अपने बुद्धि बल से, अपने बौद्धिक बल से आप इन पर विजय हासिल करेंगे। आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ इस प्रकार की होगी कि आप अपने ऋण को मैनेज करना, अपने खर्च को मैनेज करना, अपने शत्रुओं को परास्त करना, इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग आप बनाएंगे। और बुध देखिए काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ पर बुध की ही राशि आती है, तो बुध अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ों के पॉजिटिव प्रभाव देंगे। अगर बुध यहाँ पर पीड़ित हो जाए, नेगेटिव प्रभाव हो जाए, तो फिर आपको एक मानसिक चिंताएं देंगे, इन चीज़ों का भय, रोग ऋण शत्रुओं का भय, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। शत्रुओं से परेशानी, छिपे हुए शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, निर्णय लेने में परेशानी, भ्रम की स्थिति होगी, कंपटीशन की भावना से आप रहेंगे और वहाँ से आप एक तरह से आपको छोटी मोटी परेशानियाँ कनेक्ट होती रहेंगी, तो ये आपको समझना है ना। हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी, क्योंकि बुध इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, इससे संबंधित परेशानियां आपको आ सकती हैं, तो ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में शुक्र 12th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं और 12वें भाव में शुक्र को होना ये अपने आप में अच्छा माना गया। किस चीज़ के लिए, अगर ये खासकर पॉजिटिव स्थिति में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर लोग ये बोलते हैं कि 12th हाउस में शुक्र अच्छा परिणाम देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन इनकी स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 12वें भाव में शुक्र
अच्छी स्थिति में बना हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति एक तरह से लग्जरी को भोग करने वाला, सुख को भोगने वाला होगा जीवन में, है ना। अच्छे वस्त्र, अच्छी लग्जरी, सुख सुविधाएं, सांसारिक भोग विलास के अंदर उसका अधिक रुझान रहता है ना। और वो सारी चीज़ें वो देगा भी, और अच्छा शुक्र है तो ये डेफिनेटली सांसारिक भोग की प्रवृत्ति भी देगा और साथ ही साथ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी ये पॉजिटिव बनाएगा, है ना। व्यक्ति बहुत परोपकारी होता है, त्यागी प्रवृत्ति का होता है और भक्ति भाव से परिपूर्ण रहता है। अगर 12th हाउस में शुक्र अच्छी स्थिति में बना हुआ है, सुखों की बात है तो डेफिनेटली व्यक्ति के एक्सपेंसेस कराएगा, अपने खर्चों को आनंद लेने वाला व्यक्ति, लग्जरी पर करने वाला, है ना, वैभव पर खर्च करने वाला, भोग विलासिता पर खर्च करने वाला। 12th हाउस में शुक्र है तो मल्टीपल रिलेशनशिप वगैरह में अच्छी स्त्री का संग भी ये दिलाता है। 12th हाउस का शुक्र, ये शास्त्र कहते हैं, है ना, कलात्मकता में व्यक्ति का रुझान रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि 12th हाउस में शुक्र है जो कि धन भाव का स्वामी है काल पुरुष की पत्रिका में। तो 12वें भाव का स्वामी कहाँ चला गया, धन भाव का स्वामी कहाँ आ गया, अपने से 11वें में आ गया। तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट करें और जिससे आपके धन में वृद्धि हो, तो ये एक पॉजिटिव योग है ना। ऐसे व्यक्ति ऐसे इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनकी अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति करती रहती हैं। तो अगर अच्छा शुक्र है काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से भी और आपके लग्न चार्ट से कारक हो जाए, षड्बल में बलवान स्थिति में बन जाए, तो ये बहुत अच्छे प्रभाव आपको देता है। ठीक है, फॉरेन से संबंधित धन का आगमन हो सकता है, विदेश यात्राएं, विदेश से लाभ होना, विदेश में बसने की संभावनाएं भी ऐसे व्यक्ति की होती हैं, फॉरेन में सेटल होना। तो बेसिकली विदेश से लाभ होता हुआ भी ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है। फॉरेन से संबंधित आपके काम हो सकते हैं क्योंकि शुक्र किसका कारक है, धन का कारक है। ये विदेश में चला गया तो विदेश से धन आना, सीधी सी स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। आपका संगीत में, डांसिंग में, पेंटिंग में, फैशन की चीज़ों में, फिल्म की सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में, इसमें सबके आपकी रुचि हो सकती है, वो आपको देखने को मिलेगा। शुक्र से संबंधित आपकी चीज़ों में रुचि होगी। अच्छे जीवन साथी का प्राप्त होना, आकर्षक व्यक्तित्व होना, अट्रैक्शन आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा। 12th हाउस में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में, अब अगर नेगेटिव हो जाए 12वें भाव का शुक्र, तो फिर आप में एक तरह से भोग विलास में जो लिप्तता है वो आपका एक एडिक्शन बन जाता है। काम वासना में अधिक लिप्तता होगी, मल्टीपल रिलेशनशिप में आप होंगे। चरित्र का व्यय, जिसे हम कहते हैं ना, धन का अपव्यय, चरित्र का अपव्यय, हर तरीके से देखा, अधिक भोग से आप रोग की तरफ जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। एक नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी क्रिएट होगी क्योंकि शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड है, अपने से छटे जाएगा और वहाँ पीड़ित हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में परेशानियां देगा, पीड़ित हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लेके आएगा, हार्मोनल इम्बेलेंस की परेशानी हो या फिर नेत्र संबंधी रोग हो, है ना, व्यर्थ का खर्च हो, ये सारी प्रॉब्लम आपको लेके आ सकता है अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में हो जाए, षड्बल में कमजोर स्थिति में है, लग्न के लिए कारक है। तो ये आपको रिलेट आप कर पाएंगे, इन चीज़ों को ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अगर अच्छी स्थिति में तो बहुत बढ़िया। 12वें भाव में शुक्र है तो आप, ऐसा नहीं कि केवल और केवल सुखों की तरफ ही ज़्यादा बिल्कुल ध्यान होगा, लेकिन आप अगर अच्छी स्थिति में है तो आप, जैसे मैंने बताया, आप बहुत त्यागी प्रवृत्ति के, भक्ति भावना से परिपूर्ण होंगे। आपको आध्यात्मिकता में भी ये लेके जाएगा, उस प्रकार की टेंडेंसी ये शुक्र देता है। क्योंकि शुक्र धन का कारक है तो उसका आप व्यय करेंगे, अधिक व्यय करेंगे और उसको एंजॉय करते हुए पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, दान पुण्य अधिक करना चाहिए, दानी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो उससे आपको आने वाले समय में धन में ग्रोथ होती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया आपको, ये देखने को मिलेगा। यहाँ से शुक्र की दृष्टियों की अगर बात करूँ तो शुक्र की सीधी दृष्टि आपके 6th हाउस पर आती है। ठीक है, तो रोग ऋण शत्रु का स्थान है। यहाँ पर शुक्र अगर, जैसे मैंने बताया, कमजोर स्थिति में पीड़ित है तो ये आपको डाइजेशन संबंधित इश्यूज और हार्मोनल, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड सिस्टम है उससे रिलेटेड परेशानियां आपको दे सकते हैं, चाहे वो थायराइडिक हो, डायबिटिक हो, पैनक्रियाज रिलेटेड हो, है ना, लिवर प्रॉब्लम्स हो, वो आपको रिलेट होती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर शत्रु पक्ष से भी इतनी हानि नहीं बल्कि लॉसेज अधिक दिखाई देते हैं, हानि, धन की हानि होना। आप दूसरों को धन दे देते हैं और वहाँ पर धन की हानि आपको देखने को मिलती है ना। जैसे मैंने बोला, अधिक भोग से आप रोग की तरफ बढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र आपके जीवन में फीमेल्स को दर्शाता है ना, महिलाओं को दर्शाता है। तो आप महिलाओं पर अधिक व्यय करना, अधिक खर्च करना, इस प्रकार की टेंडेंसी आपकी अधिक हो जाती है ना। उस तरह के चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के गुरु 12वें भाव में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे।
देखिए, गुरु अगर 12th हाउस में है तो सबसे पहले समझिए गुरु ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज का व्यय करता है, एडवाइस जो है ऐसा व्यक्ति अधिक देता है ना। सामने वाले को व्यक्ति सलाह देने की प्रवृत्ति में अधिक होता है, नॉलेज ज्ञान बांटना जिसे हम कहते हैं ना, वो एक स्थिति में आ जाता है व्यक्ति। यही कारण है कि सामने वाला व्यक्ति इसे हल्के में लेता है या फिर सोचता है कि बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज का शो ऑफ कर रहा है, तो वो एक स्थिति बन जाती है व्यक्ति के साथ में। तो गुरु 12th हाउस में आप ना चाहते हुए भी सामने वाले को एडवाइस देंगे, जहां पर एडवाइस नहीं देनी चाहिए वहां भी आप एडवाइस देंगे, जिसके कारण आपको परेशानी होती है ना। डेफिनेटली गुरु 12वां है तो आप बहुत ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के, दानवीर प्रकृति के होते हैं, परोपकार का स्वभाव आपका होता है, एक त्याग की प्रवृत्ति आप में होती है। सेल्फलेस एक्ट जो मैंने बार बार आपको पहले से शुरुआत से समझा रहा हूं, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से करता है ना। समाज में अपना कुछ योगदान देना, त्याग की भावना होना, ये एक स्थिति व्यक्ति के साथ बहुत अच्छी होती है ना। व्यक्ति दूसरों को सपोर्ट करना चाहता है और उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भावना से सामने वाले को सपोर्ट करना, नॉलेज देना, है ना, अच्छी एडवाइस देना, ये गुरु 12वें भाव का है। हाँ, अगर ये पीड़ित नहीं है किसी भी प्रकार से तो ये और ज़्यादा ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे धर्म कर्म में, आध्यात्मिकता में, गूढ़ विषयों में, है ना। आपके स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपकी अधिक समझ होती है ऐसे व्यक्ति की। शास्त्र अध्ययन वगैरह करना, गुरुओं की तरफ जाना, है ना, गुरुओं, सत्संग, गुरुओं के आश्रम वगैरह में, मठ तीर्थ वगैरह में अधिक जाना, है ना, ये सारी चीज़ें 12th हाउस का गुरु है तो ये आपको देखने को मिलेगी। तो 12वें भाव का गुरु आपको नॉलेजेबल जरूर बनाता है। अगर अच्छा गुरु है, शुभ प्रभाव में है ये गुरु डेफिनेटली, है ना, और अच्छी स्थिति में बना हुआ है, षडबल में बलवान है, तो ये आपको बहुत अच्छा टीचर बना सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर होता है, आध्यात्मिक वक्ता होता है ना। आप धर्म कर्म के कार्यों में बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे, एक अच्छी स्थिति आपके साथ में देखने को मिलती है। दान, धार्मिक आयोजन हो, मंदिर हो, गुरु सेवा हो, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छी स्थिति बन के निकल कर आती है। अच्छी निद्रा देता है ना। 12th हाउस में गुरु है, यहाँ से गुरु की दृष्टि देखिए आपके सुख और शांति के भाव पर है। चतुर्थ भाव आपके सुखों का है, खासकर मानसिक पीस है, मेंटल पीस है, तो आपको निद्रा, एक मेंटल पीस की स्टेट में आपको ये लेके जाता है। डिपेंड करता है 4th हाउस की स्थिति कैसी है। हालांकि मैं दृष्टियों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन 12वें भाव का गुरु ही आपको देगा, है ना। आप बहुत दान प्रवृत्ति के होते हैं, आप समाज में कुछ योगदान देना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये 12th हाउस का गुरु है। अगर ये पीड़ित हो जाएगा, अशुभ प्रभाव में बना हुआ होगा, नीच का हो जाए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो फिर ये धन के मामले में आपको परेशानी, क्योंकि गुरु को भी धन का कारक कहा गया। व्यर्थ का खर्च होना या फिर कर्ज हो जाना, हानि होना, लॉसेस होना, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। बेसिकली वहाँ पर फिर परेशानी आपको होती है। आप लोग आपको गलत देख लेते हैं, कोई ऐसे गलत गुरु की संगत में चले जाना, हम ये ऐसा कह सकते हैं, है ना। और आप एडवाइस करते हैं अच्छे के लिए सामने वाले को, लेकिन आपको लोग नेगेटिव समझते हैं। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। गुरु की देखिए यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि है। सबसे पहले समझिए रोग, ऋण, शत्रु, 7वीं दृष्टि, तो ये हेल्थ इश्यूज देगा। मोटापे से संबंधित हो, लिवर प्रॉब्लम्स हो, पाचन संबंधी, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो, ये आपके निकल कर सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रभाव है। छोटी मोटी रुकावटें जैसे आती ही रहती हैं आपको। हाँ, हालांकि अगर कोई बड़ी परेशानी आती है तो वहाँ पर आपको ईश्वरीय मदद मिलती है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम तो जैसे लगी रहेंगी। अगर ये गुरु पीड़ित हैं तो ये डेफिनेटली और प्रभाव बढ़ जाएगा ये। तो ये 12th हाउस का गुरु है, इस तरह की स्थिति बनती है। आप बहुत ज़्यादा 12वें भाव का गुरु है तो आप मित व्ययी होते हैं, संभल कर खर्च करने वाले, है ना। तो वो एक अच्छे कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में आपके व्यय होते हैं, खर्च होते हैं अपने गुरुओं पर, अपने फादर पर, संतान पर, क्योंकि गुरु इन चीज़ों का कारक है, उस पर व्यय होगा, करवाएगा ही। घर के बड़े बुजुर्गों पर, संतान पर, इन चीज़ों पर आपके व्यय अधिक होते हैं, खर्च होते हैं इन चीज़ों को, नॉलेज को लेकर, नॉलेज गैदर करने को लेकर आपके खर्च अधिक होंगे। तो ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया, सुख भाव पर होगी, है ना, 4th हाउस पर होगी, तो अच्छे सुख की प्राप्ति आपको करवाएगा। अच्छा मकान, वाहन, भौतिक सुख की बात करूं और मेंटल सुख की यानी मानसिक शांति की बात करूं, दोनों के लिए ये गुरु की दृष्टि पॉजिटिव है। अब डिपेंड सारा करेगा आपके 4th हाउस के ऊपर, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, चतुर्थ भाव के में कौन से ग्रह की राशि, यानी उनके स्वामी कैसी स्थिति में बने हुए हैं, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा की क्या स्थिति है ना, शुक्र की क्या स्थिति है, वो आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये गुरु की स्थिति पॉजिटिव बनाती है आपको, ओल्ड एज को आपको पॉजिटिव करती है ना। आपकी मदर के लिए पॉजिटिव है, आप मदर के साथ में जुड़ते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। यहाँ से गुरु की जो देखिए 9वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर होगी, 8th हाउस,
8th हाउस आपके गुप्त ज्ञान का है ना, आध्यात्मिक ज्ञान का है, गूढ़ विषयों का है। आप बेसिकली ज्योतिष हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो, शास्त्र अध्ययन हो, इन सारी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ता है। चीज़ों को तथ्य गहराई से अध्ययन करना, खासकर आध्यात्मिकता की चीज़ों के अंदर आपका और रुझान ये लेके जाता है। तो 12वें भाव का गुरु ये देगा। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आपके हर्ट से जो खर्च होंगे या आप आगे लाइफ के लिए जो धन की प्राप्ति के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको ये पॉजिटिव करवाएगा। पैतृक धन संपत्ति का लाभ आपको दिलाएगा। तो अष्टम भाव को भी ये गुरु पॉजिटिव करते हैं, अष्टम भाव को देखकर, ठीक है। तो रिसर्च करने की प्रकृति होगी आपकी, जैसे मैंने बताया आध्यात्मिक विषयों में, गूढ़ रहस्यों में आपका ध्यान रहेगा और उसको आप बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो वो एक टेंडेंसी आपको दिखाई देगी। ये अच्छी स्थिति में देख पा रहा हूँ, गुरु 12वें भाव में होते हैं तो एक अच्छी स्थिति है। हालांकि गुरु अगर कमज़ोर हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो फिर ये थोड़ी सी परेशानी अवश्य देते हैं। जैसा मैंने बताया, कर्ज जैसी स्थिति हो जाना, ऋण वगैरह कनेक्ट हो जाना, लॉसेस अधिक होना, धन की परेशानी होना, है ना, छोटी मोटी ऑब्स्टेकल जैसे रुकावटें बनी ही रहती हैं, आती ही रहती हैं। तो छठे, 8वें, 12वें भाव में गुरु को उतना अच्छा नहीं माना गया, हालांकि पीड़ित होने पर और परेशानी समझिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब देखिए, 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान है तो सबसे पहले समझिए मंगल क्या है। मंगल आपकी एनर्जी है ना। मंगल को मैंने बताया आपको आपकी देह का कारक है, आपकी एनर्जी का कारक है। तो आप अपनी एनर्जी का व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। किस रूप में हो सकता है वो? आपके झगड़ों के ऊपर हो सकता है, लड़ाई झगड़ों में अधिक पड़ना हो, एक जिद की प्रवृत्ति आपके अंदर अधिक बढ़ जाती है, कानूनी उलझने हो, है ना, शत्रुता अधिक हो जाए लोगों से, तो उसके कारण आपके एनर्जी का आप व्यय करते हैं, एक्सर्शन करते हैं। 12th हाउस में मंगल है तो 12वां भाव मैंने बताया आपको निद्रा का है, बेड प्लेजर्स का है। तो नींद में परेशानी आपको देखने को मिलती है, अशांति रहती है ना, आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपकी बनी रहती है, मानसिक तनाव बोल सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है। बेड प्लेजर्स जो है, शारीरिक संबंधों में आपको एक एग्रेसिवनेस दिखाई देगी, है ना। अगर ये अग्नि तत्व की राशियों में है, खासकर मंगल यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करेगा, आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिसके कारण परेशानियाँ होती हैं आपको। तो ये भी स्थिति देखने को मिलती है। बेसिकली आपके एनर्जीज़ का व्यय आप करते हैं, चाहे वो झगड़ों के रूप में हो, दुर्घटना, चोट चपेट, है ना, सर्जरी वगैरह, तो वो भी देखने को मिलता है। तो 12वें भाव में अगर मंगल है, बेसिकली आपको ये मांगलिक बना रहा है, मंगल के प्रभाव से प्रभावित करता है। हाँ, डेफिनेटली आप बहुत साहसिक होते हैं, है ना, आपके पराक्रमी होते हैं, शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात देखिए, मंगल 12वें भाव में, तो यहाँ से चौथी दृष्टि आपके जो है वो आपके 3rd हाउस पर होगी। तो सीधी सी बात है, आप बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी हैं। एक आप विपरीत परिस्थिति से कभी भागेंगे नहीं, स्टैंड करेंगे और चीज़ों को सामना करेंगे, है ना। तो वो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर ये निकल कर आते हैं। तो आप हिम्मतवान हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको देखना है। आपके छोटे भाई बहन से आपके संबंधों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल स्वयं छोटे भाई का कारक है, ठीक है। तो छोटे भाई का कारक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनसे दूरी हो जाना, और बहुत धार्मिक हो सकते हैं आपके छोटे भाई बहन, है ना, उनसे वैचारिक मतभेद हो जाना, दूरी बन जाना, हो सकता है फॉरेन में चले जाएं आपके छोटे भाई बहन, तो वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्थिति आती है 12वें भाव में अगर मंगल है। और यहाँ से देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर होगी, है ना। तो छठे भाव पर दृष्टि होना मंगल की, ये गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। आप किसी को धन दे दें और वहाँ से वापसी आपकी होना, प्राप्ति ना हो, धन की प्राप्ति फिर ना हो, तो ऋण देने के कारण आपको कष्ट हो, लॉसेस हो जाएं, परेशानियां आ जाएं, ये भी देखने को मिलता है। हालांकि मंगल अगर अच्छी स्थिति में, लग्न कुंडली के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं, षडबल में बली स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ये आपको शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगा, है ना। आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज चुकाने में आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, हेल्थ इश्यूज को पॉजिटिव करेगा, उन पर विजय हासिल करेगा। तो ये स्थिति मिलती है। अगर ये पीड़ित होकर देखेंगे तो फिर बीपी जैसे इश्यूज, आपको ब्लड रिलेटेड परेशानियां आपको निकलकर सामने आएंगी। स्किन रिलेटेड इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस होना, उसके कारण स्किन पर चीज़ें आना, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। मंगल की यहाँ से देखिए 8वीं दृष्टि जो है वो जीवन साथी के स्थान पर होगी। तो सीधी सी बात है, वैवाहिक जीवन में, है ना, आपको परेशानी आती है। दाम्पत्य जीवन में जैसे मैंने बताया, परेशानी, झगड़े, वाद विवाद 12th हाउस का मंगल देता है ना। तो ये आपको मांगलिक बनाता है, जैसे मैंने बताया। तो विवाह बहुत ध्यानपूर्वक कुंडली मिलान कर ऐसे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। तो ये स्थिति है, अगर हो चुका है तो फिर वो वहाँ पर वो स्थितियाँ बनती हैं, है ना। तो अधिक आर्ग्यूमेंटेटिव स्थिति में नहीं पड़िए, ईगो प्रॉब्लम्स में नहीं पड़िए, अदरवाइज वहाँ पर झगड़े बने रहते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये आपको व्यापार की ओर लेके जाता है। 12th हाउस का मंगल है, तो आप
व्यापार में अधिक जाते हैं, तकनीकी कार्यों में, सुरक्षा के क्षेत्र में, गुप्त कार्यों से, सीक्रेटिव एजेंसी से रिलेटेड हो सकता है कोई कार्य आपका कनेक्टेड हो। अब जरूरी नहीं है हर किसी का मंगल 12वें भाव में, तो इन्हीं क्षेत्रों से वो कनेक्टेड होंगे। तो वो देखना है आपको। 10th हाउस का लॉर्ड होकर 12वें में चला जाए तो फॉरेन से संबंधित परेशानी हो जाए, फॉरेन से संबंधित आपके कार्य हो सकते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। छठे भाव को यहाँ से मंगल देखते हैं तो एक तरह से कोई सर्जरी वगैरह कनेक्ट कराएंगे, दुर्घटनाएं, चोट चपेट, ये आपको साथ में कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। 12वें भाव के मंगल को उतना प्रभावी नहीं माना गया है, बल्कि थोड़े बहुत इसके नेगेटिव प्रभाव ही समझिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट में कौन सी राशि है, किस भाव में, जैसे कौन सी राशि में बैठे हो, किस भावों के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बात पे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि आपकी पत्रिका में सैटर्न शनि 12वें भाव में विराजमान हो तो ये आपको कैसा प्रभाव देंगे। ठीक है, अब देखिए शनि 12वें भाव में होते हैं। मैंने बताया 12वां भाव जो है अपने आप में आइसोलेशन का है ना, एकांतवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है, त्याग की भावना को दर्शाता है। और शनि क्या है, शनि स्वयं एक तरह से उदासीन नेचर के, वैरागी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली एकांतवादी रहने वाला, अपने आप में एकांत में, जीवन में उसको ध्यान लगाना, एकांत में रहना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ना। और या फिर अपने कर्म को लेकर व्यक्ति इतना इन्वॉल्व होता है कि वहाँ पर चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपनी प्राइवेट लाइफ पर ध्यान नहीं देना। सेक्सुअली व्यक्ति बहुत जल्दी एक तरह से उदासीन हो जाता है अपने सेक्सुअल लाइफ में, अपने दाम्पत्य जीवन में, वो देखने को मिलता है। क्योंकि 12th हाउस मैंने बताया आपको ब्लड प्लेजर्स का भी है, तो उससे संबंधित इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। 12वें भाव में शनि है तो आपको अपने करियर में, अपने प्रोफेशन से संबंधित उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं। 12वें भाव में शनि है तो हो सकता है आपका जो कार्य है वो फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, क्योंकि शनि कर्म के कारक है। मैं प्रोफेशन यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, नैसर्गिक रूप से आपके प्रोफेशन को, आपके कर्म को दर्शाते हैं। तो आपके कर्म फॉरेन से संबंधित हों, विदेश से संबंधित कोई कार्य करने वाले हों, आप लगातार अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हैं और उन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं रहता, तो ये एक स्थिति हो सकती है। तो एकांतवादी हो जाना, मेहनत अधिक करना, और शुरुआती लाइफ में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है क्योंकि कर्म का व्यय करते हैं आप, बार बार आपके कर्म चेंज होते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपको परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो 12th हाउस का सैटर्न ये सारी चीज़ें कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आप अपने व्यापार में अधिक खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, ये देखने को मिलेगा। अगर शनि बलवान होकर यहाँ बैठे हुए हों, अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो ये ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ले जाएगा, विदेश में सेटल करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा साधक हो सकता है ना। आध्यात्मिक प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग होगी, धर्म कर्म की चीज़ों पर उसका अधिक रुझान होगा, स्पिरिचुअलिटी की रियल मीनिंग को समझने की क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में होती है, दान पुण्य करने की ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक क्षमता होती है। 12th हाउस में सैटर्न है तो ऐसा व्यक्ति समाज में अपना कुछ योगदान देना चाहेगा, लोगों के लिए करना चाहेगा, त्याग की भावना होगी, डोनेशन, चैरिटी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। अगर बलवान है तो डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा, है ना। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। व्यक्ति धीरे धीरे शैन्य जीवन में ग्रोथ करता है, ठीक है, और कर्म क्षेत्र में उन्नति करता है। लेकिन शुरुआती दौर में परेशानी होगी, अर्ली स्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और व्यक्ति उसमें निभाने में उसे कष्ट होता है, परेशानी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, अशुभ प्रभाव में बने हुए हैं, शनि नेगेटिव होकर बने हुए हैं, तो जैसा मैंने बताया कर्म का व्यय करना, बार बार लॉसेस होना, बार अधिक व्यय होना, खर्च होना, कर्ज की सिचुएशंस आ जाना, है ना, नीच के हो जाएं, पाप ग्रहों से, शनि राहु से, बेसिकली राहु केतु से कनेक्टेड हो जाए, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। शनि केतु के साथ में यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति एक तरह से बिल्कुल त्याग की भावना से भरपूर होगा। अंततः वो सारी चीज़ें त्याग कर एकांतवादी प्रवृत्ति में जाने वाला बनेगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। जीवन में देर से सुख की प्राप्ति होती है ना। ये सारी चीज़ें, नींद में कमी करेगा, अगर पीड़ित है तो नींद में कमी, मानसिक तनाव, एक भय का भय ऐसा लगता है व्यक्ति को कि कोई ना कोई अनावश्यक एक भय बना रहता है, एकाकीपन रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पाप ग्रहों से प्रभावित होगा, मंगल से दृष्ट हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए तो फिर ये एक तरह से अस्पताल की यात्रा हो, जेल यात्राएं हों, कोर्ट कचहरी के चक्कर हों, ये सारी चीज़ें सिचुएशंस लेके आते हैं सैटर्न। फिर 12वें भाव में है तो ये भी प्रभाव देते हैं, उन पर व्यय, उन पर खर्च करवाते हैं, है ना। आपको देखना है कि किस प्रकार की स्थिति में आपके चार्ट में 12वें भाव में सैटर्न बने हुए हैं, तो ये स्थिति रहेगी। ठीक है, इनकी दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके
धन के स्थान पर, जैसे मैंने बोला, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिससे आने वाले समय में उसे अच्छे धन की प्राप्ति होती है। शनि यहाँ पर उच्च का हो जाए, अच्छी स्थितियों में बना हुआ, शुभ प्रभाव में हो, गुरु से दृष्ट हो जाए, तो डेफिनेटली ऐसे इन्वेस्टमेंट व्यक्ति की लाइफ में उसे आने वाले समय में उसकी पीढ़ियों के लिए लाभदायक और अच्छी ग्रोथ देंगे। ठीक है, धन की स्थिति को बेटर करेंगे। ये शनि की तीसरी दृष्टि, और यहाँ पर आप निरंतर सेविंग्स में अपने धन की स्थिति में ग्रोथ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैंने हमेशा बताया शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ पर आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, अधिक, क्योंकि थर्ड हाउस हैवी प्रयासों का, मेहनत का, संघर्ष का है, तो उसे बढ़ाने के लिए आप जीवन में प्रयास करते हैं। और अपने से सेकंड हाउस से 11वां चला जाता है, तो बेसिकली धन की ग्रोथ के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर सेकंड हाउस के जो स्वामी है वो पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों का संबंध 12 सेकंड हाउस से बन जाए, तो फिर ये आपको एडिक्शन देगा, खाने पीने से संबंधित, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, स्मोकिंग हो, है ना, तो उस तरह की इश्यूज आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो एडिक्शन बन सकते हैं खाने पीने की चीज़ों को लेकर। तो ये भी आपको ध्यान देना है। परिवार से दूरी बना सकता है, ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ से सैटर्न की दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु के भाव पर होगी, पीड़ित होकर देखेंगे, है ना, तो ये फिर क्या करेंगे कि शत्रु का भय, जैसे मैंने बताया, और वो सारी चीज़ें आपको क्रिएट करवाएंगे। हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन के मैटर्स में व्यय होना, हानि होना, खर्च होना, कर्ज की स्थिति बनाना, ये निकल कर आएगा। अगर अच्छी स्थिति में सैटर्न है, 6th हाउस को देख रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय आपको ये दिलाता है। 12वें भाव का शनि, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो अच्छी स्थिति है। अगर 12वें भाव में शनि है और मित्र राशि में भी हैं, अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, तो ये आपको अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में अधिक होंगे, है ना। दृष्टियां जरूर इनकी थोड़ी सी कष्टदायी होंगी। यहाँ से शनि की दृष्टि की अगर बात करूँ मैं, दशम दृष्टि जो कि 9th हाउस पर होगी, तो ये अपने आप में फॉरेन से कनेक्ट करती है। 12वें भाव का शनि है तो आपको फॉरेन ट्रैवल कराता है, रिलीजियस यात्राएं, रिलीजियस धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म के प्रति आपके रुझान को बढ़ाता है, आपके गिविंग एटीट्यूड को बढ़ाता है, दान पुण्य करना, रीति रिवाज परंपराओं को निभाना, है ना। कई बार अगर ये यहाँ पर पाप ग्रह बैठ जाए 9th हाउस में, 9th हाउस का प्लेनेट कमजोर स्थिति में हो जाए, यानी इनका स्वामी, तो फिर क्या होगा, एक आप धर्म कर्म को चाहे माने नहीं, लेकिन आप आध्यात्मिक जरूर होते हैं, इनर मीनिंग को समझते हैं, तो वो एक स्थिति बनाएगी। आपके घर के बड़े बुजुर्गों के हेल्थ इश्यूज पर आपके खर्च हो सकते हैं, उनसे वाद विवाद, उनसे दूरी को भी ये दिखाता है। ठीक है, दशम दृष्टि शनि की 9th हाउस पर होगी, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करवाएगा। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, है ना, एकांत में रहना, तपस्या वगैरह, ध्यान वगैरह में रह अधिक इन्वॉल्व होना, तपस्या का मतलब मेडिटेशन वगैरह अधिक करना, है ना, वो सारी चीज़ें में आप जुड़ेंगे, सेवा के कार्यों से जुड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि राहु आपकी पत्रिका के अंदर 12वें भाव में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। अब देखिए, 12th हाउस में अगर राहु हैं, सबसे पहले तो देखिए राहु के परिणाम को समझने के लिए मैंने हमेशा से आपको बताया कि आपको राहु के डिस्पोजिटर को देखना होगा कि वो कहाँ पर जाके बैठा है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी को देखना आपको इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर राहु का जो एक बेसिक सामान्य प्रभाव होंगे, देखिए राहु पाप ग्रह है, वो 12वें भाव में होगा तो सडन चीज़ों को दर्शाता है, आकस्मिक चीज़ों को राहु दर्शाता है, तो लाइफ में आपके अनावश्यक व्यय, आकस्मिक रूप से आपके खर्च होते हुए दिखाई देते हैं, है ना, अनावश्यक चीज़ों पर या फिर कहें असामान्य तरीके से, है ना, आपके खर्च हो जाते हैं, सडनली बहुत बड़े खर्च हो जाएंगे। कब खर्च आ जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो व्यय अधिक होना ये आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ में कनेक्टेड होती हैं, विदेशी भूमि पर रहना, विदेश यात्रा करना, विदेश में बसना, इसे भी राहु दर्शाता है। हालांकि जैसा कि मैंने बार बार बताया आपको कि आपको राहु के डिस्पोजिटर को देखना है, आपको विदेश के योग भी पत्रिका में रिलेट करने हैं और सारी कॉम्बिनेशन को भी देखना है, लेकिन अकेला राहु ये नहीं देगा। लेकिन हाँ, राहु की, क्योंकि राहु विधर्मी प्रकृति को शो करता है, विजातीय प्रकृति को दिखाता है, तो जब 12वें भाव में होगा तो फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये राहु अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए इसका डिस्पोजिटर बहुत बली होकर बैठा हुआ है, उच्च का ये राहु स्वयं हो जाए, यानी वृषभ राशि का, मिथुन राशि का होकर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अवचेतन मन से जुड़े हुए आपके बहुत सारे अनुभव हो गए। जैसा मैंने बताया आपको, अनकॉन्शियस माइंड है उसका स्थान है, तो राहु रिसर्च प्रकृति को दर्शाता है, तो आप बहुत जुगाड़ू प्रकृति के होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर राहु देगा। आपको बहुत डिफरेंट अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं स्वप्न में, अवचेतन मन से। हालांकि देखिए 12वें भाव का राहु पाप ग्रह होता है, तो ये नींद में बाधाएं डालना, है ना, मानसिक अस्थिरता को भी दर्शाता है। 12th हाउस में राहु है तो ये देखिए किसी भी लिमिट में नहीं मानता। मैंने हमेशा बोला राहु आपको एक तरह से लिमिटलेस है राहु,
और 12th हाउस आपके बैड प्लेजर्स को दर्शाता है, तो ये भी गुप्त संबंध, गुप्त प्रेम संबंधों में, अवैध संबंधों में ये आपको लेके जाता है, इलीगल चीज़ों के अंदर ये लेके जाता है ना। 12वें भाव में राहु है तो ये आपको, जैसे मैंने बताया, मानसिक स्थिरता देगा, स्थिर नहीं हो पाते, नेगेटिव थॉट पड़ सकते हैं, अनावश्यक एक भय की स्थिति हमारे साथ में बनी रहती है। तो 12th हाउस में राहु ये चीज़ों को देगा। आपका 12th हाउस में राहु है, इसको पाप ग्रह देख ले कोई, है ना, तो अगर इसका डिस्पोजिटर वीक हो जाए, यानी ये नेगेटिव रूप से अगर प्रभाव देने पे आ जाए, तो फिर ये आपको कोर्ट केसेस के इश्यूज़ हों, या फिर जेल से संबंधित चीज़ें हों, अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन होना, है ना, जेल यात्रा, कारावास के हो, इस तरह की चीज़ों को लेके आएगा। इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको ये इन्वॉल्व करवा देगा। 12th हाउस में राहु आपको एडिक्शन दे सकता है खाने पीने की चीज़ों के अंदर, है ना, आपको कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है, वो आपके इन्वेस्टमेंट को, गलत इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है, या फिर आप खाने पीने की चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर ये एडिक्शन देता है, नशे की लत देना, आदतें देना, गुप्त व्यसन होना, कोई इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए 12वें भाव का राहु, मैंने जैसा कि मैंने बताया, अगर इसका डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है ना, 12th हाउस का स्वामी जो अगर अच्छी स्थिति में है, तो ये आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर भी प्रेरित करता है। आप लाइफ में अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी खासी धन संपत्ति प्राप्त होती है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि असामान्य तरीके के, मैंने बताया ना, क्योंकि राहु डिफरेंट मेथड को दर्शाता है, तो अनकन्वेंशनल मेथड से आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें हो सकती हैं, आपके फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य हो सकते हैं, जहाँ पर आपको आने वाले समय में अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये देखने को मिलता है। यहाँ से राहु की दृष्टियों को देखिए, 12वें भाव में राहु है, तो ये आपको देखिए फॉरेन में इसलिए सेटल भी करता है क्योंकि 4th हाउस को दृष्टि देता है, तो 4th भाव को पीड़ित करेगा। 4th हाउस आपकी मातृभूमि का है, तो वहाँ से दूर लेके जाना, इस तरह की सिचुएशंस को ये बनाता है। 12वें भाव के राहु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पे होने पे आपके मानसिक सुख में कमी करता है, मानसिक कलह को ये दिखाता है ना, आपके परिवार में। हाँ, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति आपको बहुत अधिक रुझान देगा, आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे, भोग की चीज़ों को प्राप्त करेंगे, लेकिन मानसिक पीड़ा आपको ये कनेक्ट करता है। 12th हाउस बैठा हुआ राहु पंचम को देखता है। देखिए 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, केतु आपके 6ठे में हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया, अनावश्यक भय होना, गुप्त शत्रु के साथ में परेशानियां होना, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, वो भी दिखाई देते हैं। केतु 6ठे में है तो आपको देखिए, मैंने बताया कि आपको शत्रुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि केतु जहाँ बैठेगा वहाँ से मुक्त करेगा आपको। तो अगर आप वहाँ पर ध्यान देंगे, उन चीज़ों को पकड़ेंगे, तो ज़्यादा फंसेंगे उन चीज़ों में। ध्यान नहीं देंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। 6ठे भाव का केतु आपको इस प्रकार की टेंडेंसी देता है। ठीक है, राहु की 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। 9th जो दृष्टि है राहु की, वो आपके 8म भाव पर होगी। तो मैंने जैसा बताया कि जो 12th हाउस है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है ना, अवचेतन मन को दर्शाता है। तो 12वां भाव जो है उसमें राहु का चले जाना, जो कि अपने आप में एक रिसर्चर प्लेनेट है, और यहाँ से 9वीं दृष्टि से आपके रिसर्च के भाव को देखना, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च करता है, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने की उसकी क्वालिटी होती है। जैसे मैंने बताया कि जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई रुकावटें आ जाए, तो उसका एक अलग ढंग से ही सॉल्यूशन निकाल लेना, जो कि सटीक भी होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 12वें भाव का राहु रिसर्च प्रकृति का बनाएगा, डीप रिसर्च करना, आपको शेयर मार्केट हो या इन्वेस्टमेंट के जरिए हों, उसमें आपको गहराई से रिसर्च करवाने की टेंडेंसी देगा। आकस्मिक लाभ और आकस्मिक लॉसेस दोनों की संभावनाएं राहु बताता है। जैसा मैंने बताया, आपको डिस्पोजिटर को देखना बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ें देखिए, और इस प्रकार से प्रभाव राहु देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु यदि आपकी पत्रिका के अंदर 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये कैसा प्रभाव देंगे। अब केतु देखिए, केतु कैसे प्लैनेट है। केतु 12वें भाव का ही कारक है, क्योंकि कारक इसलिए समझ लीजिए क्योंकि 12वां भाव त्याग को दर्शाता है, आइसोलेशन को दर्शाता है, एकांतवादी प्रवृत्ति को और अध्यात्म को दर्शाता है। और केतु भी इसी सारी प्रकृति के साथ चलते हैं कि केतु त्याग को दर्शाता है। जब आप किसी चीज़ों को लाइफ में छोड़ते हैं तो वहाँ केतु का रोल अवश्य आता है ना, जिस चीज़ से मुक्ति चाहते हैं। तो 12वें भाव में जब केतु होगा तो सीधी सी बात है, ये आपको बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति देगा। आपको ध्यान करना, है ना, आपको आध्यात्मिकता में एक हायर जो लेवल है उस तक जाने में ये सपोर्ट करेगा। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव है। मोक्ष प्राप्ति के प्रति आपका रुझान रहता है, आप गुरुओं के प्रति आपका रुझान रहेगा, आप सत्संग में जाना, गुरु के साथ में कनेक्शन होना, आप एक्सपीरियंसेस करते हैं अपने साथ में, आपके अनकॉन्शियस माइंड से जुड़े आपके अद्भुत अनुभव होते हैं। अगर आपका 12th हाउस में केतु है तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आप एकांत प्रिय होते हैं, है ना, आपका स्वभाव जो है वो रहस्यात्मक हो सकता है, त्यागी स्वभाव हो सकता है, दान पुण्य करना, दान धर्म करना, है ना, चैरिटी करना, ये आपको होगा, आपके साथ में कनेक्ट होगा।
सोशली सर्विस करना, लोगों को के लिए कुछ करना, ये भी एक तरह से परोपकारिता जिसे हम कहते हैं ना, दानशील होना, ये सारी प्रवृत्ति आपके पास में पाई जाएगी। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आप स्वप्नों में ये चीज़ों को अनुभव करते हैं, है ना, आप जो आध्यात्मिकता को स्वप्न के अंदर भी आप अनुभव करते हैं। अब ये अगर केतु का डिस्पोजिटर वीक हो जाएगा तो फिर ये नेगेटिव है। आपको डरावने स्वप्न आएंगे, मानसिक जैसे अस्थिरता आना, है ना, नींद में कमी होना, निद्रा में परेशानी आना, तो ये फिर नेगेटिव है, ये परेशानियां यहाँ पर देखो। हेल्थ इश्यूज 12th हाउस का फिर केतु क्रिएट करेगा, है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य सुख में फिर ये कमी करेगा, क्योंकि 12th हाउस का केतु है, पीड़ित हो जाएगा, और ये बैड प्लेजर्स का हाउस है, वहाँ से आपको मुक्त करेगा। आप एक तरह से उदासीन नेचर के वहाँ हो जाते हैं आप, तो फिर वहाँ से आपको परेशानी आने लगेगी। पीड़ित होगा तो व्यर्थ का व्यय, अचानक कोई ऐसी हानि आ जाएगी, सडन हानि आपको फील होगी लाइफ में, तो व्यर्थ का व्यय होना ये भी दिखाता है। अगर ये कमजोर, इसका डिस्पोजिटर कमजोर हो जाए तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। तो केतु के ऐसे प्रभाव हैं, कॉमन रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं, ठीक है। 12वें भाव का केतु अच्छी स्थिति में है तो डेफिनेटली आपका गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र साधनाओं में, ज्योतिष में, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी रहेगा। और ये अष्टम भाव को दृष्टि भी देगा, नवम दृष्टि, तो रिसर्च करने की प्रकृति को भी आपको इंक्रीज करेगा, है ना। आप गहराई तक जाकर रहस्यमय ज्ञान को लेने में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, ये सारी प्रकृति आपको देखने को मिलेगी। केतु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि की बात हम करें तो वो 4th हाउस पर होगी। तो ये 4th हाउस पर केतु की दृष्टि आपके सुख में आपको एक उदासीनता लेके आएगी, जो आपके मेटलिस्टिक सुख है उसमें आपको उदासीनता लेके आएगी, और मेंटल पीस, आइसोलेशन में लेके जाना, और वहाँ पर आपको मेंटल पीस की प्राप्ति होना, एकांतवादी प्रवृत्ति को आपको बनाएगा। आप घर में हैं लेकिन एकांत हैं, घर में आपके आध्यात्मिक वातावरण को ये क्रिएट करवाएगा। केतु की 5म दृष्टि ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती है। 7वीं दृष्टि की हम बात इसलिए नहीं करते क्योंकि 7म भाव में राहु ऑलरेडी विराजमान होंगे, तो 6ठे भाव का राहु डेफिनेटली रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर आपको विजय दिलाएगा। 6ठे भाव का राहु बहुत पॉजिटिव है, हर वे में बहुत पॉजिटिव है, आपको ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ मिलती है लाइफ में, है ना। अब आपके पास जो भी कंपटीशन है आपका, वो आपके सामने टिक नहीं पाता, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाते। हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपके उनको सॉल्व करवाता है, अगर आएंगे तो वो सॉल्व होंगे आपके, है ना। ऋण लेके आप बहुत बड़े सफलता आपको हासिल हो सकती है। तो राहु 6ठे भाव का ये आपको दिलाता है, ठीक है। केतु 12वें में आपको आध्यात्मिक बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी, ये कॉमन प्रभाव हैं। जैसा मैंने बताया, राहु केतु के लिए आपको डिस्पोजिटर को देखना बहुत आवश्यक होता है, किस नक्षत्र में ये बैठे हैं ये आपको देखना बहुत आवश्यक है ना। आपका लग्न कौन सा है, लग्नेश किस स्थिति में है, ये देखना बहुत आवश्यक है। तो ये सारे प्रभाव आपको देखना है। 12वें भाव के स्वामी से कितनी दूरी पर है, वो एक तरह से उस तरह से प्रभाव आपको समझने हैं और ये रिलेट करना है, ठीक है। तो ये हमने आज का वीडियो हमारा द्वादश भाव के ऊपर था, जिसमें हमने डिटेल से इसे समझा, द्वादश भाव के स्वामी की स्थितियों को भी समझा और द्वादश भाव में प्रत्येक ग्रहों के प्रभाव को भी समझा है आज हमने। तो ये 12वें भाव के ऊपर वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, ये सीरीज़ आज हमारी यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो इस वीडियो को आप इस वीडियो से अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आपके ज्ञान में वृद्धि हो, ठीक है, लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो नए वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, आगे के जो योगाज की सीरीज़ आगे आएंगी और जो अच्छी अच्छी सीरीज़ हम लेके आने वाले हैं, वो आप तक पहुँचे और आप उनका लाभ उठा पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।